शिव प्रेमी साधक तजनों, आप सभी का इस दिव्य प्रवचन श्रृंखला में हृदय से स्वागत है। इस श्रृंखला का शीर्षक है जीवन को आनंदमय कैसे बनाया जा सकता है। शिव पुराण सार के माध्यम से आज के युग में जहां मनुष्य बाहरी सुख साधनों की अंधी दौड़ में भाग रहा है, वहां स्थायी शांति और आनंद एक दुर्लभ अनुभूति बन गई है। लोग मुस्कुरा तो रहे हैं लेकिन भीतर टूटे हुए हैं। ऐसे समय में प्राचीन शास्त्रों की ओर लौटना अत्यंत आवश्यक हो गया है, विशेषकर शिव महापुराण जैसे अद्भुत ग्रंथ की ओर, जो स्वयं शिव तत्व का ज्ञान देता है और बताता है कि कैसे जीवन में स्थायी आनंद की प्राप्ति हो सकती है। यह प्रवचन माला 15 भागों में विभाजित है। हर भाग में हम शिव पुराण की किसी कथा, संवाद या सूत्र का सार लेकर यह जानने का प्रयास करेंगे कि हमें क्या समझना है, हमें क्या बदलना है और हमें क्या अपनाना है। यह श्रृंखला कोरे ज्ञान के लिए नहीं बल्कि आंतरिक रूपांतरण के लिए है। इसलिए हर प्रवचन को केवल सुनिए नहीं, महसूस कीजिए, जिए और साधना में उतारिए। शिव स्वयं हमारे अंतर्यामी मार्गदर्शक बने, यही कामना है। आनंद का प्रथम स्रोत, स्वचेतना की जागृति। एक प्रस्तावना। प्रवचन के उद्देश्य, प्रिय साधकगण, जीवन में स्थायी न क्षणिक आनंद पाने की तलाश हर जीव में स्वाभाविक है। शिव पुराण कहता है, आनंद स्वरूप शिव, शिव ही परम आनंद है। अतः शिव तत्व को समझना और जीना ही सुख का मूल मंत्र है। इस 15 कड़ी के प्रवचन माला में हम शिव पुराण के सार को सरल भाषा में ग्रहण करेंगे और क्रमशः 15 व्यावहारिक सोपान बनाएंगे ताकि हर श्रोता पाठक अपने दैनिक जीवन में आनंद को उतार सके। आज की प्रथम कड़ी स्वचेतना के जागरण पर केंद्रित है, क्योंकि आत्मस्मृति के बिना कोई बाह्य साधन फल नहीं देता। 2. शिव पुराण का संक्षिप्त आलोक। श्री वेद व्यासकृत शिव महापुराण 24 श्लोकों का दिव्य ग्रंथ है, जिसमें विदेश्वर, रुद्र, शतरुद्र, कोटिरुद्र, उमा आदि 7 संहिताएं सम्मिलित है। सर्वत्र 2 धारणाएं केंद्रीय है। शिव तत्व सच्चित आनंद जो सर्वव्यापक है, जीव तत्व जो अज्ञानवश सीमित प्रतीत होता है। जब जीव अपना वास्तविक रूप पहचान लेता है, वही शिव बन जाता है। इसे ही शिवोहां का बोध कहते हैं। इस बोध की प्रथम सीरीज स्वचेतना का जागरण है। 3. कथा वृतांत। ब्रह्मा विष्णु का अहंकार और अग्निलिंग विद्येश्वर संहिता का प्रसंग। सृष्टि संचालन के मध्य एक बार ब्रह्मा व विष्णु में श्रेष्ठ का विवाद उठा। तभी अंतहीन तेजो स्तंभ अग्निलिंग प्रकट हुआ। आदि ब्रह्मांड को भेदता वह लिंग अनादि अनंत था। ब्रह्मा हंस रूप लेकर ऊपर की ओर उठ चले, विष्णु वाराह रूप धरकर नीचे की ओर गहरे गए, परंतु ना आदि मिला ना अंत। दोनों ने अपनी सीमितता स्वीकार की। तभी शिव प्रकट हुए और बोले, यावदहन न ज्ञातो ही तावदे भ्रमो महन। जब तक शिव तत्व को नहीं पहचाना, तब तक अहंकार और दुख बना रहेगा। कथा का सार यह है कि सत्य शिव तो सर्वत्र है, पर अहंकार ग्रस्त बुद्धि उसे ओझल कर देती है। 4. आनंद की परिभाषा। शिव दृष्टि से नित्यत्व जो न मूलतः घटे बढ़े, वही आनंद। स्वातंत्र्य जहां पराधीनता ना रहे, वही आनंद। शीतल प्रसाद मन में निर्मल प्रशांति रहे, वही आनंद। शिव को आनंद तांडव नायक कहा जाता है। उनका तांडव भी करुणारस से आप्लावित है, क्योंकि उसकी जड़ स्वचेतना है। 5. स्वचेतना जागृति के 5 चरण। क्रम साधन विधि। शिव पुराण संदर्भ। दैनिक अभ्यास का रूप। 1. ज्ञातास में आत्मस्मृति। उमा संहिता 5 27 प्रतिक्षण मैं दृष्टा हूं का स्मरण। 2. अहम परिग्रह क्षय रुद्र संहिता 13 41 सफलता विफलता में यह भी बीत जाएगा। जब 3 प्राण समन्वय कोटि रुद्र 2 11 12 बार की लंबी ओंकार श्वास साधना। 4 मौन अभ्यास विद्येश्वर 7 18 प्रतिदिन 30 में शब्द विराम। 5 प्रसाद भाव शतरुद्र 4 55 हर कर्म के बाद शिवाय नमः समर्पण उच्चार ध्यान। चरण क्रमशः जोड़ें, पहले आत्मस्मृति दृढ़ हो, फिर प्राण साधना आदि। 6 ध्यान विधि। शवासन में शिव ध्यान। शांत स्वच्छ स्थान चुनें, शरीर को शवासन में रखें। 3 गहरी श्वास लेकर शरीर ढीला छोड़ें। अब दृष्टा भाव में आए, शरीर को बाहर से देख रहे हैं ऐसा माने। ललाट भीतर नीली ज्योति कल्पना करें। मन ने ओम नमः शिवाय शिवो हम आप का मनोजप वेष्टाऊं कहकर छोड़ें। 31 मिनट पश्चात बैठकर करघटी मुद्रा, दोनों हाथ हृदय पर में प्रार्थना करें, हे सदाशिव मुझ में आनंद तत्व प्रकट कर। नियमित 41 दिन के अभ्यास से स्वचेतना स्थिर होने लगती है। 7 गृहस्थ जीवन में स्वचेतना सेवा तत्व। परिवार के लिए कर्म करें, पर फल अभिलाषा कम रखें। इसे शिव पुराण गृह्य यज्ञ कहता है। सत्संग वाणी। घर में एक समय शिव पुराण कथा श्रवण पठन रखें। दयादान
न्यूनतम आय का 5% अन्नदान या विद्यादान, इससे कृतज्ञता जागती है। राग द्वेष क्षय, असहमति में मौन व्रत लें। शिव पुराण उमा 4:23 कहता है, विवादो दाहकः पापम। ऐसे छोटे छोटे प्रयोग दिन भर की चेतना को निर्मल रखते हैं। 8 साधना दैनंदिनी, प्रैक्टिकल टाइम टेबल समय, उदाहरण क्रिया लक्ष्य 4 30 एम ब्रह्म मुहूर्त जागरण, जलपान चित्त शुद्धि 5 एम शवासन ध्यान, 21 में स्वबोध 5 30 एम श्वाचादि, स्नान लघु सूर्य, जप प्राण संयम 6 एम पार्थिव, लिंग अभिषेक पंचाक्षरी जप 108, देव सापेक्षता 7 एम गृह कार्य, आरंभ कर्म योग 10 एम लघु मौन 5 में है, मन पुनर्संयम 1 PM अन्न सेवन पूर्व शिवो हम, ध्यान तृप्ति 4 PM दयादान या सेवा कर्म पर हित 8 PM, परिवार सत्संग 15 में सामूहिक चेतना 10 PM दिन भर का अवलोकन, समर्पण जाप दिन सुमिरन समय सारिणी लचीली रखें पर क्रम और भावना अटल हो। 9 प्रतिविज्ञा खुद को पहचानने के प्रश्न आज कि किसी क्षण मैंने दृष्टाभाव भूला तो क्यों? क्या मेरे निर्णय एकाग्र बुद्धि से हुए या भीड़ मन से? क्या मैंने किसी को दोष देने के बदले कर्तृत्व समर्पित किया? मेरी दिनचर्या में कितना मौन काल रहा? रात में विश्रांति से पूर्व मेरा आभार सूत्र क्या था? रोज 5 प्रश्न लिखें, उत्तर दें। यह स्मृति अभ्यास स्वचेतना की जड़ें गहरी करता है। 10 समापन संदेश शिव पुराण हमें स्मरण कराता है, अज्ञानम ह्यात्मनः शत्रु, अपना अनजाना मन ही असली शत्रु है। प्रथम प्रवचन में हमने जाना कि आनंद का बीज बाहर नहीं, आत्मभूमि में निहित है। जब स्वचेतना जागती है तो वस्तु बदलें या न बदलें, अनुभूति बदल जाती है। यही परमानंद का आरंभ। आइए अगले 7 दिन इस स्वचेतना जागरण को अभ्यास क्षेत्र में ले जाएं। अनुभव, प्रश्न या कठिनाई हो तो उन्हें लिखित रूप में संजोएं। अगली कड़ी में हम चेतना के विस्तार, शुद्ध प्राण और पवित्र वाणी पर प्रवेश करेंगे और उनमें उन प्रश्नों का समाधान भी समाहित होगा। पिछले प्रवचन में हमने जाना कि आनंद की पहली सीढ़ी है स्वचेतना का जागरण। आज हम उसके अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, अर्थात चेतना के विस्तार की प्रक्रिया। भाग 1, चेतना क्यों संकुचित हो जाती है? शिव पुराण के अनुसार आत्मा की मूल स्थिति असीम है, वह नित्य है, शुद्ध है, आनंदमयी है। लेकिन जब चेतना अज्ञान, राग द्वेष और कषायों से ढक जाती है तब उसका प्रभाव केवल शरीर और मन तक सीमित हो जाता है। एक दृष्टांत, रुद्र संहिता में एक कथा आती है। एक बार हिमालय क्षेत्र में एक ऋषि तपस्या कर रहे थे, परंतु उनका मन एक विशेष गृहस्थ जीवन की स्मृतियों में उलझा रहता था। वर्षों की तपस्या होने के बाद भी उन्हें शिव का साक्षात्कार नहीं हुआ। एक दिन एक दिव्य वाणी गूंजी, हे मुनि, तू वाणी में पवित्रता नहीं लाया और प्राणों को नियंत्रित नहीं किया, तब तक मेरा दर्शन मात्र कल्पना है। इस प्रसंग का संकेत यही है, प्राण और वाणी यदि विकृत हैं तो चेतना का विस्तार नहीं हो सकता और आनंद की प्राप्ति अधूरी रह जाती है। भाग 2, शुद्ध प्राण क्या है? शिव को प्राण स्वरूप कहा गया है। शिव पुराण कहता है, प्राणो ही जीवनन लोके, प्राणो ही परमार्थ गए। विद्येश्वर संहिता 3:17। शुद्ध प्राण का अर्थ है नियमित, गहरा, संतुलित और शांत श्वास प्रवाह। प्राण शक्ति का सत्कर्मों में उपयोग। जब हमारी श्वास उथली, अस्थिर और असंतुलित होती है तो मन भी चंचल होता है। वह चंचल मन हमें मोह, क्रोध और भय की ओर खींच ले जाता है। प्राण संयम का प्रयोग। शिवा प्राणायामा। उद्धव जी ने शिव जी से प्रश्न किया, प्रभु, क्या एक ऐसा उपाय है जिससे मन भी शांत हो और चेतना भी विस्तृत? शिव जी बोले, श्वास में शिव है। जो अपनी श्वास को देखना जान गया वह मुझे देखना जान गया। अभ्यास विधि। पंचमात्रा प्राणायाम चरण प्रक्रिया निर्देश। एक पूरक इनहेले, 5 सेकंड तक श्वास भरें। ओम नमः शिवाय का मानसिक उच्चारण करें। 2 कुंभक होल्ड, 5 सेकंड तक श्वास रोकें। शिवो हम का मानसिक अनुभव करें। 3 रेचक एक्सहेल, 5 सेकंड में श्वास छोड़ें। सब कुछ शिव को समर्पित का भाव रखें। 4 शून्यता में ठहराव, 5 सेकंड तक शून्य में रहें। पूर्ण मौन का अनुभव करें। इस चक्र को 12 बार प्रतिदिन करें, सुबह एवं रात्रि में। यह अभ्यास 41 दिनों तक नियमित करें। यह प्राण शुद्धि की गारंटी है। भाग 3, वाणी की पवित्रता क्यों आवश्यक है? शिव पुराण कहता है, वाणी संयम में विजयी भक्ति। उमा संहिता 2:43। शब्द केवल ध्वनि नहीं है, शब्द ऊर्जा है। हर शब्द या तो चेतना को ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है। हमारी वाणी यदि कटु, निंदा प्रधान या मिथ्या से भरी हो तो भीतर का आनंद सूख जाता है। शिव की मौन लीला। एक बार माता पार्वती ने भोलेनाथ से पूछा, प्रभु, आप इतने मौन क्यों रहते हैं? आप दिन भर कम बोलते हैं।
लेकिन जब बोलते हैं तो ब्रह्मा वाणी की तरह गूंजता है। शिव ने उत्तर दिया, जिसका प्राण स्थिर हो उसकी वाणी स्वतः पवित्र हो जाती है, और जिसकी वाणी पवित्र हो वह मौन का मित्र हो जाता है। इसलिए शिव के 3 आयुध त्रिशूल, डमरू और माला यही सिखाते हैं। त्रिशूल प्राण का नियंत्रण, डमरू वाणी की ध्वनि, माला स्मृति की निरंतरता। भाग 4 दैनिक जीवन में शुद्ध प्राण और वाणी का अभ्यास। स्थिति प्रतिक्रिया आम मनुष्य की प्रतिक्रिया, शिव साधक की। कोई आपको अपमानित करे, क्रोध, उत्तर देना, शांत श्वास लेना, मौन रखना, भय लगे, हड़बड़ी, भाग दौड़, लंबा गहरा श्वास। शिवो हम स्मरण, गुस्सा आए, चीखना, प्रतिक्रिया देना, आंखें बंद, 3 गहरी सांसें लेना, कोई त्रुटि हो जाए, अपने आप को दोष देना, सब कुछ शिव की लीला का भाव लाना। यह अभ्यास छोटे दिखते हैं लेकिन ये मन को नई दिशा में ढालते हैं। भाग 5 शुद्ध वाणी के 5 लक्षण। शिव पुराण के अनुसार लक्षण विवरण अभ्यास का उपाय 1 सत्यता, केवल वही बोलना जो सत्य हो, अनावश्यक बातें न बोलना। 2 प्रियता, मीठा बोलना पर चापलूसी नहीं सोचकर बोलना। 3 हितकारिता, जिससे दूसरों को लाभ हो, वाणी से प्रोत्साहन देना। 4 समय अनुकूलता, जहां बोलना आवश्यक हो वहीं बोलना, आवश्यक हो वहीं बोलना। मौन व्रत का अभ्यास 5 नम्रता, अहंकार रहित भाषा, हर वाक्य में शिव का नाम लाना। भाग 6 शिव पुराण से प्रेरित गृहस्थ साधना। गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप प्राण और वाणी को शुद्ध कर सकते हैं। कुछ उपाय, प्रत्येक दिन सुबह उठते ही शिव का नाम लेकर 3 लंबी श्वासें लें। घर में एक स्थान पर शिव पंचाक्षरी मंत्र का निरंतर जप करें, जिससे वातावरण प्राणमय और वाणीमय पवित्र हो। निंदा, शिकायत, गॉसिप से बचें, यह वाणी का विष है। बच्चों के सामने केवल प्रेरणात्मक और सकारात्मक बातें कहें, वे वही बनते हैं जो सुनते हैं। भाग 7 ध्यान प्रयोग, शिव संवाद ध्यान। इस प्रयोग में आप स्वयं को शिव के सामने बैठा हुआ अनुभव करेंगे और उनसे मौन संवाद करेंगे। विधि, एकांत शांत स्थान चुनें, बैठ जाएं या शवासन में लेट जाएं, आंखें बंद करें, 3 बार लंबा श्वास लें और छोड़ें। कल्पना करें आपके सामने ध्यानस्थ शिव विराजमान है, नेत्र बंद है, मंद मुस्कान है। अब मन ही मन में प्रश्न करें, हे प्रभु, मेरी वाणी को मधुर और प्राण को निर्मल कैसे करूं? मौन प्रतीक्षा करें, जो उत्तर भीतर से आए उसे ग्रहण करें। 15 मिनट बाद आंखें खोलें, अनुभव को डायरी में लिखें। इस ध्यान को 21 दिन करें। आप देखेंगे आपकी श्वास, वाणी और मन तीनों में अद्भुत समरसता आने लगी है। भाग 8 संकेतक प्रश्न, आत्म परीक्षण के लिए, क्या आज मैंने श्वास पर ध्यान दिया या नहीं? मेरी वाणी से किसी को दुख तो नहीं पहुंचा? क्या किसी स्थिति में मैंने प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन चुना? दिन भर में मैंने कितनी बार ओम नमः शिवाय जप किया? क्या मेरी उपस्थिति दूसरों के लिए सुखद रही? रोज रात यह 5 प्रश्न अपने आप से पूछिए, यही स्वानुशासन का प्रार है। भाग 9 समापन संदेश। प्रिय साधकों, आज का यह प्रवचन प्राण और वाणी के महत्व को समझने का प्रयास था। शिव को जानना है तो उन्हें श्वास में ढूंढिए, मौन में महसूस कीजिए और शब्दों में झलकाइए। शिव पुराण कहता है, प्रत्यहं सुधियो नित्यम प्राणं रक्षेत प्रयत्नतः। प्रत्येक दिन बुद्धिमान व्यक्ति को अपने प्राण की शुद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जब तक प्राण विक्षिप्त है तब तक आनंद के द्वार बंद है, जब तक वाणी कलुषित है तब तक मन भी मलिन है। परंतु जब प्राण शांत हो और वाणी मधुर हो तो भीतर शिव प्रकट होते हैं। अभ्यास के लिए अगले 7 दिनों की योजना। दिन अभ्यास उद्देश्य 1-2 पंचमात्रा प्राणायाम, सुबह शाम प्राण शुद्धि, 3-4 वाणी मुहूर्त, दिन में 1 घंटा वाणी में पवित्रता, 5-6 शिव संवाद ध्यान, 15 मिनट अंतर्मुखता, 7 आत्म परीक्षण, 5 प्रश्न स्थायी स्मृति। हरिमोम। शिव आप सबके प्राण में, वाणी में और चेतना में प्रकट हों। अगले प्रवचन में हम बात करेंगे सत्संग और साधु संग, आनंद का प्रस्फुटन। हमारी यह प्रवचन श्रृंखला शिव पुराण के माध्यम से जीवन को आनंदमय बनाने की यात्रा है। पिछले 2 प्रवचनों में हमने जाना कि आनंद की पहली सीढ़ी स्वचेतना का जागरण है, दूसरी सीढ़ी शुद्ध प्राण और पवित्र वाणी की साधना है। अब हम बढ़ते हैं तीसरी सीढ़ी की ओर, सत्संग और साधु संग, जो भीतर आनंद को प्रस्फुटित करता है। भाग 1 सत्संग का अर्थ क्या है? सत्संग का शाब्दिक अर्थ है सत्य, सत्य, संग, संपर्क, यानी सत्य के साथ संगति करना, परमात्मा से जुड़े लोगों के साथ समय बिताना। शिव पुराण में कहा गया है, सत्संगति है शिवत्वस्य द्वारम भवति निश्चितम। रुद्र संहिता अध्याय 12। सत्संग शिवत्व का द्वार है, इसमें कोई संदेह नहीं। यहां शिवत्व का अर्थ है चेतना की ऊंचाई, आत्मा की पवित्रता, जीवन का परम आनंद। सत्संग केवल किसी संत के पास बैठना नहीं है,
यह चेतना के वातावरण में बैठना है। भाग 2, सत्संग क्यों आवश्यक है। एक बर्तन में गुलाब के फूल डालिए, कुछ समय बाद वह पूरा बर्तन महकने लगेगा। उसी तरह जब आप संतों के साथ बैठते हैं, सत्संग में समय बिताते हैं, तो आपके भीतर की विकृतियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शिव पुराण से दृष्टांत। एक बार वृषभ नंदी ने शिव से प्रश्न किया, हे प्रभु, कोई साधक कितना भी जप करे, ध्यान करे, लेकिन भीतर आनंद नहीं आता, ऐसा क्यों। शिव बोले, वह साधक अकेला तप तो करता है, लेकिन उसे संतों की छाया नहीं मिलती। अकेला दीपक रात भर जलता है पर हवा से बुझ जाता है, लेकिन कई दीपक साथ जलें तो उजाला भी बढ़ता है और सुरक्षा भी मिलती है। इसका आशय है सत्संग साधना की रक्षा करता है। भाग 3, सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं। शिव पुराण के अनुसार सत्संग से 5 प्रमुख लाभ होते हैं। लाभ विवरण शास्त्रीय संदर्भ। 1, चित्त की शुद्धि, मन के दोष धीरे धीरे गलते हैं। चित्तम विशुद्धि लभते सत्संगता। 2, श्रद्धा का जागरण, ईश्वर में विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा ही सत्संगात संपद्यते। 3, वैराग्य का उदय, अनावश्यक भोग विलास से दूरी, सत्संगो वैराग्याय कारण। 4, बुद्धि में विवेक, सही गलत को पहचानने की क्षमता, विवेका सत्संगे लभ्यते। 5, आत्मा का आनंद, अंतर में एक आनंद की लहर, सत्संगः परमानंदस्य मूलम। भाग 4, साधु संग प्रभाव, कथा के माध्यम से कथा, हंटर से साधु बनने की यात्रा। शिव पुराण उमा संहिता। एक बार एक शिकारी जंगल में पशुओं का शिकार कर रहा था। एक दिन वह बहुत भूखा और परेशान था। उसे एक झोपड़ी दिखी जहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न थे। शिकारी ने उनसे भोजन मांगा। साधु ने प्रेमपूर्वक रोटी दी, लेकिन कुछ नहीं कहा। रात्रि में शिकारी ने साधु के पास सोने की अनुमति मांगी। रात को जब वह उठा, उसने देखा साधु शांत श्वास से ओम नमः शिवाय जप रहे हैं। शिकारी के मन में सवाल उठा, मैं इतना हिंसक हूं और ये इतने शांत, इनके पास कुछ नहीं है फिर भी आनंदित है। सिर्फ एक रात साधु के साथ बिताने से उसकी दिशा बदल गई। वह शिकारी वर्षों बाद वहीं तपस्वी बन गया और अंततः शिव के साक्षात्कार को प्राप्त हुआ। निष्कर्ष, साधु के पास बैठने से ही जीवन का मार्ग बदल सकता है। भाग 5, सत्संग कैसे करें। व्यवहारिक उपाय। शिव पुराण एक सूत्र देता है, नित्यम सत्संग में कुर्यात् त्रिकालन व यथाश्रयम। प्रतिदिन सत्संग करें, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो। प्रकार उदाहरण अभ्यास का उपाय। 1, शारीरिक सत्संग, संतों के पास जाकर बैठना, हर माह आश्रम जाना। 2, श्रवण सत्संग, शिव कथा प्रवचन सुनना, प्रतिदिन 30 मिनट शिव कथा सुनना। 3, पठन सत्संग, शिव पुराण उपनिषद पढ़ना, सुबह 10 मिनट ग्रंथ पाठ। 4, स्मरण सत्संग, मन में शिव का नाम लेना, चलते फिरते ओम नमः शिवाय का जाप। 5, मौन सत्संग, आत्मा के साथ बैठना, ध्यान में मौन, शिवो हम अनुभव करना। भाग 6, सत्संग से बचने वाली गलतियां। कई बार लोग सत्संग करते हुए भी उसका फल नहीं पाते, क्योंकि कुछ सूक्ष्म भूलें उन्हें रोकती हैं। भूल प्रभाव समाधान। सत्संग को मनोरंजन समझना, आनंद नहीं आता। श्रद्धा से सुनना, आलोचना करना मन मलिन होता है। निंदा से बचें, केवल ज्ञानी दिखने के लिए जाना अहंकार बढ़ता है। समर्पण रखें, सत्संग सुनकर जीवन में न उतारना, ज्ञान निष्फल। अभ्यास करें, याद रखें, सत्संग केवल श्रवण नहीं, जीवन में उतारना है। भाग 7, शिव के आदर्श सत्संगी। नंदी की कथा। नंदी केवल शिव का वाहन नहीं, एक श्रेष्ठ सत्संगी भी है। वह सदा शिव के चरणों में बैठा रहता है, कुछ कहता नहीं, केवल सुनता है। शिव कहते हैं, जो मेरे मुख से एक शब्द सुनकर उसे जीवन में उतारता है, वही मेरा नंदी है। नंदी का संकेत है स्थिरता, एकाग्रता, निशब्द श्रद्धा। यदि हम भी नंदी बन जाएं, मतलब सत्संग में केवल सुने, भीतर ध्यान दें और जीवन में धारणा करें, तो शिव स्वयं हमारे भीतर प्रकट होते हैं। भाग 8, दैनिक अभ्यास योजना। सत्संग स्मरण सप्ताह। दिन कार्य उद्देश्य। 1, सुबह 5 मिनट मौन अंतर्मुखता। 2, 10 मिनट सत्संग श्रवण ज्ञान रस। 3, ग्रंथ से 1 पंक्ति चयन, शिववाणी। 4, किसी संत की कथा पढ़ना, प्रेरणा। 5, ओ नमः शिवाय जप, 108 बार नाम स्मरण। 6, 1 घंटे के लिए निंदा न करें, वाणी की शुद्धता। 7, दिन भर शिव को साक्षी मानना, साक्षी भाव। भाग 9, आत्म परीक्षण प्रश्न। क्या आज मैंने किसी प्रेरणास्पद व्यक्ति की संगति की? क्या आज मैंने कोई आध्यात्मिक बात सुनी या पढ़ी? क्या मैं सत्संग में सिर्फ ज्ञान लेने गया या जीवन बदलने? क्या मैंने आलोचना की या मौन साधा? क्या आज मेरा मन थोड़ा हल्का और निर्मल महसूस कर रहा है? ये प्रश्न स्वयं से पूछें। यह सत्संग का वास्तविक प्रारंभ है। समापन संदेश। प्रिय साधकों, आज का यह प्रवचन सत्संग और साधु संग के महत्व को समझने का प्रयास था।
शिव कहते हैं, सत्संगो नित्यम भवतु जीवने न ही तेन बिना मोक्ष। सत्संग के बिना ना तो सुख है, न शांति, न मुक्ति। यदि जीवन को आनंदमय बनाना है तो सबसे पहले संग बदलें। जिस वातावरण में आप रहते हैं वही आपको गढ़ता है, इसलिए संग बदलिए, रंग बदलेगा। अब हम उस चौथी दिव्य सीढ़ी की ओर बढ़ते हैं जो जीवन को पूर्णतः आनंदमय बनाती है, भक्ति और समर्पण। भक्ति बिना जीवन एक सूखी नदी है। समर्पण के बिना साधना केवल प्रयास है, अनुभव नहीं। शिव पुराण हमें सिखाता है कि भक्ति और समर्पण के बिना परम शिव की अनुभूति संभव नहीं। भाग 1, भक्ति क्या है? शब्द भक्ति का अर्थ है भगवत स्वरूप में तन्मयता, अर्थात अपने मन, वचन और कर्म को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना। शिव पुराण में कहा गया है, भक्त्या परमया शंभु स्तूयते सच्च संततम, कोटि रुद्र संहिता। केवल परम भक्ति से ही शिव सदा प्रसन्न होते हैं। भक्ति कोई कर्मकांड नहीं, यह एक भीतर की यात्रा है। यह साधना का वह भाव है जो स्मरण से समर्पण तक ले जाता है। भाग 2, भक्ति के 4 रूप। शिव पुराण अनुसार श्रवण भक्ति, शिव कथाओं को श्रद्धा से सुनना। कीर्तन भक्ति, शिव नाम का गायन करना। स्मरण भक्ति, निरंतर शिव का ध्यान करते रहना। सेवा भक्ति, शिव रूप संसार की सेवा करना। दृष्टांत, शिव पुराण में एक कथा आती है। एक वृद्ध स्त्री हर दिन शिव मंदिर जाती और घंटा बजाकर कहती, हे शिव, मुझे सुन लिया करो, मैं पढ़ नहीं सकती पर तुझे याद करती हूँ। एक दिन पुजारी ने टोका, मां, मंत्र का उच्चारण ठीक से करो। वृद्धा रोने लगी, मुझे तो मंत्र भी नहीं आता बेटा, मैं बस शिव को याद करती हूं। उसी रात शिव ने पुजारी को स्वप्न में कहा, जिस स्त्री को तुमने टोका वही मेरी सच्ची भक्त है। भावार्थ, भक्ति उच्चारण से नहीं, हृदय के भाव से होती है। भाग 3, समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है अपने संपूर्ण अस्तित्व को ईश्वर के हाथों में सौंप देना। सर्वन शिवार्पण कुर्यात, हर कार्य शिव को समर्पित कर दो। जैसे नदियां समुद्र में समर्पित होकर अपना अलग अस्तित्व खो देती हैं, वैसे ही सच्चा समर्पण अपने अहम को विलीन कर देता है। शिव पुराण से उदाहरण, वृषभ पुराण से उदाहरण। वृषभ, नंदी, केवल शिव का वाहन नहीं, समर्पण की प्रतिमा है। वह शिव के सामने स्थिर बैठा रहता है, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बोले। उसका मौन और निश्चल भाव कहता है, प्रभु, मैं हूं ही नहीं, केवल आप ही हैं। भाग 4, भक्ति और समर्पण से क्या लाभ होता है? लाभ विवरण, शास्त्रीय संदर्भ। 1, मन की शांति, विकार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। भक्तो न तस्यो दुखम विंदति। 2, अहंकार का क्षय मैं और मेरा की भावना गलती है, समर्पणों ही लयस्य द्वारम। 3, ईश्वर कृपा, जीवन में अनदेखा मार्गदर्शन मिलता है। भक्ताना कृपया करुणा सिंधु शिव। 4, मुक्ति का द्वार, कर्म बंधन कटने लगते हैं। भक्त्या मोक्षो न संशय। 5, अविचल आनंद, भीतर से आनंद बना रहता है। भक्त से चित्ते नित्यम आनंद। भाग 5, भक्ति और समर्पण में क्या अंतर है? भक्ति समर्पण, प्रेम से ईश्वर को पुकारना, प्रेम से स्वयं को ईश्वर को सौंपना, भावनाओं का प्रवाह, भावनाओं का विसर्जन। मैं आपको चाहता हूं, अब मैं आपका हूं। प्रयास है, पूर्ण आत्मनिवेदन है, आरंभ है, पराकाष्ठा है। शिव कहते हैं, भक्ति बिना समर्पण अपूर्ण है और समर्पण बिना भक्ति निर्जीव है। भाग 6, भक्ति की 2 श्रेणियां। सगुण भक्ति, शिव को मूर्ति, लिंग, मंत्र के रूप में पूजना। उदाहरण, जलाभिषेक, फूल चढ़ाना, रुद्राभिषेक। निर्गुण भक्ति, शिव को स्वरूप के रूप में अनुभव करना। उदाहरण, ध्यान, मौन, जप, शिव हम भाव। शिव पुराण में स्पष्ट किया गया है कि सगुण उपासना से निर्मलता आती है और निर्गुण भक्ति से आत्मा शिव से मिलती है। भाग 7, समर्पण की कसौटी, क्या सच में सौंपा? शिव एक ही बात पूछते हैं, जो तुमने मुझे सौंपा, क्या वह तुम भूल भी सके? अगर हम कहें, प्रभु, यह कार्य आपके चरणों में अर्पित है, और फिर हम उसी के फल की चिंता करें, तो वह समर्पण नहीं, केवल शब्द है। समर्पण की कसौटी, क्या तुम परिणाम की चिंता छोड़ सकते हो? क्या तुम अपमान सह सकते हो और फिर भी मुस्कुरा सकते हो? क्या तुम अपने सुख दुख को शिव की कृपा मान सकते हो? अगर हां, तो तुमने समर्पण कर दिया। भाग 8, भक्ति और समर्पण का अभ्यास कैसे करें? दैनिक जीवन में शिव भक्ति अभ्यास विधि। समय, शिव नाम जप, ओम नमः शिवाय 108 बार। सुबह उठते ही शिव ध्यान, त्रिनेत्र पर ध्यान करना। रात को सोने से पहले अभिषेक जल से शिवलिंग स्नान। सोमवार को भक्ति पाठ, शिव तांड स्तोत्र या लघु रुद्र। प्रातः काल मौन, समर्पण, जो हो रहा है वही ठीक। भाव प्रतिदिन किसी क्षण। भाग 9, एक प्रेरणास्पद कथा। शिव और चांडाल भक्त, रुद्र संहिता। अध्याय 34। एक बार एक चांडाल, जो मांसाहारी, नास्तिक और क्रूर था,
वह जंगल में शिकार करते हुए एक जलाशय के पास पहुंचा जहां एक शिवलिंग था। उसे प्यास लगी थी, उसने जल चढ़ाया। अनजाने में ही जलाभिषेक हो गया। जैसे ही जल गिरा वह वहीं बैठ गया और बोला, अरे यह पत्थर भीग गया। परंतु उस एक जल की बूंद से शिव प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह हृदय की सरलता और कृत्रिमता रहित भाव था। शिव बोले, जो मुझे विधिवत पूजता है वह मुझे प्रिय है, पर जो मुझे सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है वह मेरा हो जाता है। भाग 10 आत्म परीक्षण प्रश्न। क्या मेरी भक्ति केवल कठिन समय में होती है? क्या मैं शिव को प्रेम करता हूँ या लाभ के लिए पूजा करता हूँ? क्या मैंने अपने कार्यों के फल शिव को सौंपे हैं? क्या मैं हर परिस्थिति को प्रसाद समझ पाता हूँ? क्या मैं शिव के निर्णय को सर्वोपरि मानता हूँ? इन प्रश्नों के उत्तर हमें हमारी भक्ति की गहराई दिखाएंगे। भाग 11 अभ्यास समर्पण सप्ताह योजना। दिन अभ्यास लक्ष्य सोमवार जलाभिषेक अहंकार का क्षय, मंगलवार मौन ध्यान 15 मिनट, शिवो हम भाव बुधवार, जम नमः शिवाय जप नाम स्मरण, गुरुवार प्रसाद के रूप में भोजन करना, संतोष शुक्रवार, दूसरों की सेवा करुणा शनिवार, आलोचना से बचना, वाणी शुद्धि रविवार, पूर्ण समर्पण भाव से एक दिन जीना शिवत्व का अनुभव। समापन संदेश। प्रिय साधकों, भक्ति और समर्पण केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, वे हर सांस में, हर विचार में, हर भावना में जिए जाने वाले अनुभव है। शिव कहते हैं, भक्तों हाँ नास्ति में प्रियतरम तस्मात्, मेरे लिए मेरा भक्त ही सबसे प्रिय है। आप सब में वह क्षमता है कि आप शिव के प्रिय बन सकें। बस प्रेम रखिए, समर्पण रखिए और यह जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं, शिव आपके साथ है। अब हम उस अमूल्य साधन की ओर बढ़ते हैं जिसे परम शिव स्वयं अपनाते हैं, जिसे शिव की मौन मुद्रा में देखा जा सकता है और जो जीवन को भीतर से आनंदमय बनाता है। आज का विषय है मौन और ध्यान। आनंद के आंतरिक स्रोत। शिव स्वयं मौन के अधिष्ठाता है। उनका तांडव बाहर की अभिव्यक्ति है, परंतु उनका भीतर मौन है, पूर्ण, गहन और आनंद से पूर्ण। भाग 1 मौन क्या है? शब्दों की अनुपस्थिति ही मौन नहीं होती। मौन वह स्थिति है जहां मन शांत हो जाता है। शिव पुराण में कहा गया है, यत्र वाक् निवर्तते मनः शांति लभते तत्र। जहां वाणी रुक जाती है वहां मन शांति पाता है। मौन के प्रकार। वाचिक मौन, बोलने का त्याग, मानसिक मौन, विचारों का क्षय, आत्मिक मौन, मैं और मेरा का विसर्जन, वास्तविक मौन तीसरा है, जहां हम अपनी असली आत्मा की आवाज सुनते हैं। भाग 2 ध्यान क्या है? ध्यान का अर्थ है एकाग्रता से अपने भीतर उतरना। यह वह साधना है जिसमें हम बाहरी ध्वनियों से हटकर भीतर की नाद ध्वनि को सुनते हैं। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोह पदम। शिव पुराण। ध्यान की जड़ है गुरु का रूप और पूजा की जड़ है उनका चरण। ध्यान हमें परम शिव की ओर ले जाता है, न मूर्ति की ओर, न केवल मंत्र की ओर, बल्कि उस स्रोत की ओर जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है। भाग 3 मौन और ध्यान में क्या संबंध है? मौन और ध्यान दो अलग चीजें नहीं है। मौन भूमि है, ध्यान वृक्ष है। मौन से ध्यान विकसित होता है, ध्यान में मौन स्वतः आता है। शिव को ध्यानस्थ देखिए, वो न कुछ मांगते हैं न कुछ मांगते हैं। उनकी आंखें बंद है और उनका मुख मौन है, परंतु उनके भीतर आनंद की नदियां बह रही हैं। भाग 4 मौन और ध्यान से क्या लाभ होते हैं? लाभ मौन से, ध्यान से 1 मानसिक शांति, विचारों का रुकना, मन की एकाग्रता। 2 आत्मबल, बोलने की आवश्यकता घटती है। आत्मविश्वास में वृद्धि। 3 चित्त शुद्धि, क्रोध अहंकार का क्षय, विकारों का क्षय। 4 ईश्वर से संपर्क, भीतर की आवाज सुनाई देती है, आत्मा शिव से जुड़ती है। 5 आनंद की अनुभूति, बिना कारण प्रसन्नता, चेतना का विस्तार। भाग 5 शिव पुराण में मौन की भूमिका। व्यास जी ने शिव से प्रश्न किया, प्रभु जब आप सर्वज्ञ हैं तो आप अधिकतर मौन क्यों रहते हैं? शिव मुस्कुराए और बोले, मौन आत्मा का श्रृंगार है। जो मौन होता है वही भीतर सुन सकता है। शिव का हर रूप, ध्यान मग्न रूप, दक्ष प्रजापति को मौन दृष्टि से देखना, सती के देहत्याग पर निशब्द खड़ा रहना, ये सब उनकी मौन शक्ति को दर्शाता है। भाग 6 ध्यान कैसे करें? शिव पुराणीय विधि। एक स्थान चुने, एक शांत एकांत स्थान शिव कहते हैं। जहां व्याघ्र नहीं वहां ध्यान सिद्ध होता है। 2 बैठने की मुद्रा, पद्मासन, सुखासन या वज्रासन, रीढ़ सीधी हो। 3 नेत्र बंद करें, भीतर की यात्रा आरंभ करें। 4 सांस पर ध्यान, श्वास का आना जाना देखें, उसे नियंत्रित न करें। 5 मंत्र जप, ओम नमः शिवाय या शिव हम। 6 मौन में उतरें, जब मन शांत हो जाए केवल मौन में रहें। 7 समापन में प्रार्थना करें, हे शिव मुझे मेरे स्वरूप में स्थिर करो। भाग 7 मौन के अभ्यास की योजना। दिन अभ्यास समय सोमवार 1 घंटा वाचिक मौन, प्रातः काल मंगलवार केवल श्वास पर ध्यान,
15 मिनट बुधवार, मोबाइल व शोर से दूरी 3 घंटे गुरुवार। जॉब शिवाय का मानसिक जप 108 बार। शुक्रवार किसी का अपमान नहीं, संयम अभ्यास। शनिवार आत्मनिरीक्षण का मौन संध्या समय। रविवार पूर्ण मानसिक मौन ध्यान सहित 30-60 मिनट। भाग 8 ध्यान में आने वाली बाधाएं। बाधा समाधान। 1 मन भटकता है, मंत्र या सांस पर ध्यान लाए। 2 आलस्य आता है, स्नान करके ध्यान करें। 3 विचार अधिक आते हैं, उन्हें रोके नहीं, बस देखें। 4 नींद आती है, खुली आंखों से ध्यान करें। 5 समय नहीं मिलता, दिन में 5 मिनट से शुरू करें। शिव कहते हैं 1 पल का मौन ध्यान वर्षों की साधना के बराबर है। भाग 9 ध्यान की अवस्था के लक्षण। मस्तिष्क में हल्कापन, हृदय में आनंद की तरंग, आंखों से अश्रु प्रवाह, कंपन या रोमांच, भीतर शिव की उपस्थिति का अनुभव। यदि ये लक्षण आपको ध्यान में मिलते हैं तो समझिए आप सही राह पर हैं। भाग 10 एक प्रेरणादायक कथा। शिव और मौन तपस्वी। शिव पुराण। कोटि रुद्र संहिता। एक बार एक तपस्वी वर्षों से शिव का ध्यान मौन में करता था। वह कभी किसी से बात नहीं करता था। गांव के लोग उसे पागल मानते थे। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग भयभीत होकर उस तपस्वी के पास गए। वह अब भी मौन था। उसने बस शिवलिंग की ओर संकेत किया। लोगों ने उसी क्षण जलाभिषेक किया और चमत्कार हुआ। महामारी शांत हो गई। शिव प्रकट हुए और बोले, इस तपस्वी के मौन में मेरी उपस्थिति थी। उसका एक इशारा मेरे आशीर्वाद के बराबर था। भाग 11 मौन और ध्यान से जीवन कैसे आनंदमय होता है। बाह्य स्रोतों का आनंद क्षणिक होता है, मौन और ध्यान का आनंद आंतरिक और शाश्वत होता है। मौन हमें आत्मा से जोड़ता है, ध्यान हमें ईश्वर से मिलाता है। दोनों मिलकर हमें अहंकार से आनंद तक ले जाते हैं। मौन मेकन तपो महत्तम। शिव पुराण, वेद पुराण, मौन ही सबसे महान तप है। भाग 12 अभ्यास। मौन ध्यान सप्ताह योजना। दिन अभ्यास उद्देश्य सोमवार मौन स्नान व मंत्र जप, शुद्धि। मंगलवार ध्यान में शिवलिंग की कल्पना, एकाग्रता। बुधवार केवल ओम का जप, कंपन अनुभव। गुरुवार 30 मिनट मौन ध्यान, भीतर उतरना। शुक्रवार आत्मनिरीक्षण, लेखन, स्वविश्लेषण। शनिवार मौन उपवास, संयम। रविवार समर्पण भाव से ध्यान, आनंद, अनुभूति। समापन विचार। प्रिय साधकों, शिव स्वयं मौन है। उनकी भ्रिकुटी में जो तृतीय नेत्र है वह प्रकाश का, ज्ञान का और मौन का प्रतीक है। हम जब अपने भीतर मौन साधते हैं तो वह नेत्र हमारे भीतर भी खुलने लगता है। याद रखिए, शब्दों से बहस होती है, मौन से परमात्मा मिलता है। ध्यान से लक्ष्य मिलता है, मौन से शिव मिलते हैं। इस पवित्र श्रृंखला के पिछले प्रवचनों में हमने देखा कि आनंद का वास्तविक स्रोत बाहर नहीं, भीतर है। हमने मौन और ध्यान को शिव की उपासना का मूल साधन माना। आज हम उस स्तंभ की ओर बढ़ते हैं जो शिव से मिलाने का सबसे प्रामाणिक माध्यम है, गुरु। गुरु क्या है? क्या वो केवल एक व्यक्ति है? क्या वो केवल कोई शिक्षाविद है? या वो परम सत्य की ओर ले जाने वाला एक जीवंत ब्रह्म है? शिव पुराण कहता है, गुरुदेव परम ब्रह्म, गुरुदेव परम तप। आज का विषय है गुरु और शिव, अंतर नहीं, एकत्व है। भाग 1 गुरु की परिभाषा। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण में गु का अर्थ अंधकार और रू का अर्थ है उसका नाश करने वाला। अतः गुरु वह है जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है। गुकारश्च अंधकार स्यात्, रुकारस्त निरोधक। शिव पुराण गुरु सिर्फ शिक्षक नहीं है, गुरु वो है जो अहंकार को भस्म करता है। जैसे शिव भस्म रमते हैं वैसे ही गुरु अहंकार को राख कर देता है। भाग 2 शिव स्वयं गुरु क्यों बने। एक कथा शिव पुराण में आती है। जब नारद, सनकादि और अन्य ऋषियों ने पूछा, प्रभु आप सर्वज्ञानी हैं, फिर भी आपने ध्यान की शिक्षा किससे पाई? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ब्रह्मा से शिक्षा पाई। फिर गुरु रूप ने स्वयं को ही प्रकट किया। यहां शिव ने एक गूढ़ संकेत दिया, गुरु बाहर भी होता है और भीतर भी। शिव यदि शिव हैं तो वे गुरु भी हैं। भाग 3 गुरु शिव की एकता के लक्षण। गुरु शिव अज्ञान हरते हैं, मोह भंग करते हैं, दीक्षा देते हैं, भक्ति देते हैं, मार्ग दिखाते हैं, मंजिल बन जाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, करुणा देते हैं, मौन में शिक्षा देते हैं। मौन ही स्वरूप है। गुरु का आदेश शिव वाक्य होता है। गुरु की दृष्टि त्रिनेत्र की ज्योति बन जाती है। भाग 4 शिव स्वयं गुरु बनकर अवतरित हुए। कथा दक्ष यज्ञ और गुरु का रूप। जब सती ने आत्मदाह किया, शिव मौन में चले गए। वो गुरु रूप में प्रकट हुए नटराज बनकर। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवों को त्रिलोक के रहस्य सिखाए। शिव जब मौन होते हैं तो गुरु बनते हैं। शिव पुराण। भाग 5 गुरु के बिना शिव प्राप्त नहीं। शिव पुराण में वर्णित है, गुरुम बिना शिवो न लभ्यते। गुरु के बिना शिव नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि गुरु ही वह दर्पण है जिसमें शिव दिखाई देते हैं।
हमारे भीतर शिव है, पर गुरु ही उन्हें प्रकट करते हैं। भाग 6, शिव का सर्वोच्च उपदेश। गुरु को शिव मानो। गुरु गीता, जो शिव और पार्वती के संवाद पर आधारित है, उसमें शिव कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, और आगे कहते हैं गुरौन ममभेदः कार्य, गुरु और मुझ में कोई भेद मत मानो। ये स्पष्ट करता है कि शिव स्वयं गुरु की महिमा में झुकते हैं। भाग 7, एक प्रेरक कथा। भास्कर ऋषि और गुरु की कृपा। एक समय की बात है, भास्कर नामक एक युवा शिव भक्त तपस्या कर रहा था। वह लगातार शिव का ध्यान करता, पर उसे कोई अनुभव नहीं होता। एक दिन एक वृद्ध सन्यासी आया और बोला, शिव को पाना है, पहले गुरु को पाओ। भास्कर ने सन्यासी को गुरु माना और पूरे समर्पण से सेवा की। 3 दिन बाद गुरु बोले, अब आंखें बंद करो और शिवो हम का जप करो। भास्कर ने ऐसा किया और उसी क्षण उसने अनुभव किया कि शिव उसके भीतर ही है। गुरु मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। भाग 8, गुरु कैसे खोजें। आज की दुनिया में सच्चे गुरु ढूंढना कठिन है, परंतु शिव पुराण यह सूत्र देता है, सत्यनिष्ठन तपस्विनन मौन प्रियन अकलुषन गुरु भजेत। जो सत्य प्रिय तपस्वी मौनशील और निष्कलंक हो, वही गुरु है। लक्षण, जिसकी उपस्थिति में मन शांत हो जाए, जिसके शब्दों में कोई लालच ना हो, जो ईश्वर की ओर उन्मुख करता हो, जो स्वयं आनंदमय हो। भाग 9, गुरु के चरणों में सेवा का महत्व। गुरु की सेवा ही शिव की सेवा है। गुरु पादोदकन तीर्थन सर्व पापहन स्मृतम। गुरु के चरणामृत से पाप नष्ट हो जाते हैं। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के चरणों में झुककर ज्ञान मांगा, तो श्री कृष्ण ने उसे गीता दी और अर्जुन शिव स्वरूप बन गया। सेवा करने से अहंकार गलता है और शिव कृपा मिलती है। भाग 10, गुरु की कृपा से मिलने वाले लाभ विवरण। 1, आत्मबोध, मैं कौन हूं का उत्तर मिलता है। 2, अहंकार शमन, अभिमान गलता है। 3, आध्यात्मिक ऊर्जा साधना की शक्ति जागती है। 4, शांति और संतोष, भीतर का द्वंद्व समाप्त होता है। 5, शिव का साक्षात्कार, आत्मा और शिव का मिलन होता है। भाग 11, गुरु और शिव, क्या कोई भेद है। शिव पुराण कहता है, गुरु साक्षात शिव प्रोक्त। यह एक वाक्य संपूर्ण उत्तर है। गुरु वो दीपक है जिसकी लौ शिव है। गुरु वो शब्द है जिसकी ध्वनि शिव है। गुरु वो स्पर्श है जिससे चेतना में शिव प्रवाहित हो जाते हैं। भाग 12, गुरु भक्ति से कैसे आनंदमय होता है जीवन। जब जीवन में गुरु आ जाते हैं, हम भ्रम से मुक्त होते हैं, निर्णय स्पष्ट होते हैं, कर्म शुभ होते हैं, मन शुद्ध होता है, हृदय श्रद्धामय होता है, आत्मा शिवमय हो जाती है, और तब हर दिन हर क्षण एक उत्सव बन जाता है। गुरु सानिध्य परमानंदम। भाग 13, एक साधना योजना। गुरु चरण साधना। दिन साधना उद्देश्य, सोमवार गुरु के नाम की माला जपें। श्रद्धा, मंगलवार गुरु के गुणों का चिंतन अनुकरण। बुधवार गुरु सेवा किसी भी रूप में समर्पण। गुरुवार गुरु को पुष्प अर्पण, मानसिक रूप से भी प्रेम। शुक्रवार गुरु मंत्र का ध्यान, शक्ति जागरण। शनिवार गुरु के उपदेश पर चिंतन विवेक। रविवार मौन गुरु ध्यान, शिव स्वरूप अनुभूति। समापन विचार प्रिय आत्मनिष्ठ साधकों। यदि जीवन को सचमुच आनंदमय बनाना है तो केवल एक मंत्र अपनाइए, गुरु और शिव में भेद न करो। गुरु ही ब्रह्म है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिव है, गुरु ही आत्मा है। गुरुम विना शिवो न लभ्यते, शिवम विना गुरोह न विज्ञानम। पिछले प्रवचनों में हमने शिव से जुड़ने की आंतरिक साधनाओं को जाना। मौन, ध्यान, गुरु की महिमा और शिव को अपने भीतर अनुभव करने की दिशा में चलने का मार्ग। परंतु एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या शिव की राह केवल एकांतवासियों के लिए है? क्या गृहस्थ जीवन में भी शिव मार्ग संभव है? आज का विषय इसी का उत्तर है। परिवार और समाज में रहते हुए शिव मार्ग पर कैसे चलें? शिव केवल हिमालय के नहीं है, वो हर गृहस्थ के हृदय में वास करते हैं, बशर्ते हम उन्हें आमंत्रण दें। भाग 1, शिव आदर्श गृहस्थ। शिव को केवल एक तपस्वी समझना भूल है। शिव पार्वती के प्रिय पति हैं, गणेश और कार्तिकेय के पिता हैं, सृष्टि के संरक्षक भी हैं और साथ ही निर्विकार योगी भी। यही शिव का रहस्य है। वो गृहस्थ भी हैं, योगी भी और त्यागी भी। शिव का घर कैसा है? कोई महल नहीं, कोई संपत्ति नहीं, ससुर। दक्ष से तिरस्कार, फिर भी पार्वती से प्रेम, बच्चों को ज्ञान और स्वतंत्रता और स्वयं समाधि में स्थित। ऐसा ही संतुलन हमें अपने जीवन में चाहिए। भाग 2, गृहस्थ जीवन शिव मार्ग का द्वार। शिव पुराण में कहा गया, गृहस्थाश्रम बिना धर्मो न सिद्ध्यति। गृहस्थाश्रम के बिना धर्म सिद्ध नहीं होता। गृहस्थ जीवन तपस्या की भूमि है, सेवा का क्षेत्र है, संयम और विवेक की प्रयोगशाला है। यहां जो शिव तत्व को अनुभव कर ले, वही सच्चा साधक है। भाग 3, शिव मार्ग के 5 स्तंभ। परिवार में रहते हुए एक सत्य। परिवार में सबसे महत्वपूर्ण मूल्य
सत्यनिष्ठा, किसी से झूठ न बोलना, अपने बच्चों के सामने आदर्श बनना शिव सत्यमेव जयते के प्रतीक हैं। 2 शांति, झगड़े नहीं, संवाद करें। मौन को अपनाएं, क्रोध को शिव की तरह भस्म करें। शिव का ध्यान शांत चित्त से ही संभव है। 3 सेवा, माता पिता की सेवा, जीवन साथी के साथ सहयोग, समाज में सकारात्मक भूमिका। शिव ने सती को पुनः जन्म दिलाया, यही सेवा का आदर्श है। 4 समर्पण, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास, कर्म करते रहें, फल की चिंता न करें, फल की चिंता न करें। शिव सदा कर्मयोगी हैं किंतु फल में आसक्त नहीं। 5 संतुलन, ध्यान और काम, तपस्या और प्रेम, परिवार और स्वयं संतुलन हो। शिव का तांडव भी संतुलन का प्रतीक है। भाग 4 एक प्रेरक कथा, शिव और अर्धनारीश्वर का रहस्य। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, हे नाथ, आप ध्यान में लीन रहते हैं, फिर परिवार कैसे संभालते हैं? शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं ही तुम हूं और तुम ही मैं हो। जब एक दूसरे को अलग मानते हैं तब संघर्ष होता है, जब एकत्व होता है तब जीवन शिवमय हो जाता है। और उन्होंने स्वयं को अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट किया। इस कथा का संदेश, गृहस्थ जीवन में संघर्ष तब तक है जब तक हम मैं और तुम में बटे हैं। जब दोनों शिव शक्ति बन जाए तब जीवन एक तपोवन बन जाता है। भाग 5 बच्चों में शिव तत्व कैसे जगाएं? उन्हें शिव की कहानियां सुनाएं, उनके सामने ध्यान करें, वे सीखेंगे। उन्हें झूठ बोलने से रोकें, उन्हें सेवा सिखाएं, अपने छोटे कार्य स्वयं करें, उन्हें प्रकृति से जोड़ें। शिव पंचतत्व के स्वामी हैं। बाल्य विवेक, युवावस्था में संयम, वृद्धावस्था में शिव ध्यान, यही जीवन की शिक्षा हो। भाग 6 समाज में रहकर शिव मार्ग कैसे अपनाएं? सद्भाव फैलाएं, मतभेद में भी प्रेम बनाए रखें। जैसे शिव ने रावण को वरदान दिया, वैर भाव से नहीं देखा। धन को साधन माने, साध्य नहीं। शिव के पास कुछ नहीं फिर भी सब कुछ है। धन आए पर उसमें मोह न हो, कर्म और धर्म में संतुलन। रोजगार करें पर नैतिकता बनाए रखें, धर्म का ध्यान रखें बिना किया गया कर्म। विकृति बनता है संगठन में पर स्वयं में स्थित, समाज में रहें पर भीड़ न बने। जैसे शिव देवों में भी हैं पर स्वतंत्र हैं। भाग 7 शिव के 5 गुण जो हर गृहस्थ अपनाए। गुण अर्थ व्यवहारिक उपाय, मौन, विचारों का नियमन, रोज 10 मिनट ध्यान, क्षमा, दिल से माफ करना, परिवार में बीते कल को भूलें, वैराग्य, मोह का त्याग, अधिक वस्तुओं की लालसा न रखें, संतोष जो है उसमें सुखी रहना, साधन सीमित रखें, संतोष, असीमित समर्पण, ईश्वर की इच्छा में रमता मन, हर दिन शिव को अर्पण करें। भाग 8 शिवलिंग, गृहस्थ जीवन का प्रतीक शिवलिंग कोई सिर्फ पूजा की वस्तु नहीं, वह संयम, शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। गृहस्थ जीवन में शिवलिंग की पूजा कामना को संयम में बदलती है, घर में ऊर्जा और शांति लाती है, बच्चों में श्रद्धा जगाती है। गृहस्थ शिवलिंग पूजक मोक्ष मार्ग का अग्रदूत। भाग 9 शिव स्तुति, हर दिन के लिए आप चाहें तो यह शिव स्तोत्र सुबह 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 घर के सब लोग मिलकर बोलें। शिव भूत्वा शिवम मिलकर बोलें। शांति में अस्तु सर्वदा, परिवारम में सदा सुखं, शिव कृपा प्रसन्नता, मोह त्यक्त्वा मनोरम तु सत्यं धर्मं च सेव्या, शिवो हम शिवो हम शिवो हम इति भावना सर्वदा। इसमें परिवार, शिव और आत्मा तीनों का योग है। भाग 10 एक साधक की कथा। गृहस्थ में शिव सिद्धि। रामकृष्ण नामक गृहस्थ था, 2 बच्चे, नौकरी, पर हर दिन सुबह उठकर 15 मिनट मौन ध्यान, पत्नी से प्रेम पूर्वक बात, बच्चों को शिव की एक कथा और एक दिन सेवा, किसी अनजान की मदद। 10 वर्षों में ही उसके घर का वातावरण मंदिर जैसा हो गया। लोग उसे चलता फिरता शिव भक्त कहने लगे। उसका सूत्र था, शिव मंदिर में नहीं घर के व्यवहार में प्रकट होते हैं। भाग 11 अभ्यास योजना। गृहस्थ के लिए 7 दिवसीय शिव साधना दिन। अभ्यास भाव, सोमवार शिव चालीसा श्रद्धा, मंगलवार पारिवारिक मौन ध्यान सामूहिक चेतना, बुधवार शिव कथा, बच्चों को सुनाना, शिक्षण गुरुवार शिव नाम लेखन, मन की एकाग्रता, शुक्रवार सेवा कार्य, किसी की मदद करुणा, शनिवार परिवार के साथ पूजा सामूहिक साधना, रविवार प्रकृति में ध्यान, पंचतत्व से जुड़ाव। प्रिय साधकों, हम सब शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र अर्पण करते हैं, शिवरात्रि का व्रत रखते हैं, शिव नाम का जाप करते हैं। लेकिन एक गहरा प्रश्न यह है, क्या केवल ये कर्म कर लेने से शिव प्रसन्न हो जाते हैं? शिव का हृदय कोमल है लेकिन विनाशक रूप भी उन्हीं का है। पूजा यदि शुद्ध न हो तो वह कल्याण की जगह कष्ट का कारण भी बन सकती है। आज का प्रवचन इसी विषय पर आधारित है। शिव की पूजा में कौन कौन सी गलतियां जीवन में दुख लाती हैं। भाग 1 शिव की पूजा, प्रेम या प्रक्रिया। शिव पूजा प्रेम आधारित साधना है, न कि केवल क्रियात्मक विधि।
शिव को न राजा का सोना चाहिए न वैश्य का व्यापार, उन्हें चाहिए भावना, श्रद्धा, निष्कपट मन। शिव स्वयं कहते हैं शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में, बिना भक्ति श्रद्धया वा यत्कृतम मम पूजनम तदहो विनाशाय भवेदेव न शो ब्रह्म। अर्थ, श्रद्धा और भक्ति के बिना की गई मेरी पूजा विनाशकारी हो सकती है। भाग 2, पूजा में की जाने वाली 9 सामान्य गलतियां। 1, अशुद्ध शरीर और वस्त्र से पूजा करना, पसीने में लथपथ, बिना स्नान किए पूजा करना। दंदे, वस्त्रों में शिवलिंग पर हाथ लगाना। परिणाम, पूजा में दोष, मन एकाग्र नहीं होता। उपाय, स्नान करें, स्वच्छ और सादा वस्त्र पहने, शिवलिंग को पहले गंगा जल से शुद्ध करें। 2, मन में द्वेष और मोह रखते हुए पूजा करना, मन में किसी के प्रति जलन, भक्ति करते समय भी मोह से भरे रहना। परिणाम, पूजा के फलों का ह्रास। शिव का संदेश, पहले मन को साफ करो फिर मेरी शरण में आओ। 3, तामसिक वस्तुओं का अर्पण, तुलसी पत्र, केतकी फूल, चंपा फूल शिव को नहीं चढ़ाए जाते। कुछ लोग मांस या मदिरा लेकर शिव की पूजा करते हैं, यह अक्षम्य है। परिणाम, दोष और नकारात्मक ऊर्जा का जन्म। शिव पुराण में स्पष्ट, तुलसी केतकेन वा पुष्पम यो मम अर्प्यते नरः स दुखानि लभते नित्यम दोह स्वप्नानि च दारुणानि। 4, पूजा के समय हंसी मजाक या मोबाइल का उपयोग। पूजा करते करते मोबाइल देखना, दूसरों से बातें करना या मन का भटकाव। परिणाम, पूजा शिव तक पहुंचती ही नहीं। उपाय, 15-30 मिनट पूजा के लिए पूर्ण समर्पण करें, मोबाइल को दूर रखें, आंखें बंद कर शिव के स्वरूप में डूब जाएं। 5, शिवलिंग पर हल्दी या सिंदूर चढ़ाना, यह सबसे बड़ी त्रुटि है। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी, सिंदूर या लाल चंदन न चढ़ाएं। परिणाम, पारिवारिक अशांति, विशेषकर संतान से जुड़ी समस्याएं। क्यों? हल्दी और सिंदूर शक्ति तत्व के हैं, शिव वैराग्य और पुरुष तत्व के प्रतीक हैं। 6, शिव के पूजन में द्वार पर खड़े रहना। कुछ लोग पूजा करते हैं लेकिन द्वार से न पूर्ण ध्यान होता है न श्रद्धा। परिणाम, पूजा का प्रभाव अधूरा। उपाय, पाठ या आसन पर बैठकर करें, पीठ दीवार की ओर, मुंह शिव की ओर। 7, जल चढ़ाते समय शिवलिंग को छूते रहना, लगातार शिवलिंग को छूते रहना अनुचित है। शिवलिंग ऊर्जा का केंद्र है, अति स्पर्श से दोष उत्पन्न होते हैं। परिणाम, मानसिक अस्थिरता, अशांत चित्त। उपाय, अभिषेक करते समय जल ऊपर से चढ़ाएं, स्पर्श सीमित रखें, केवल पुष्प या बेलपत्र अर्पण करते समय। 8, सूर्यास्त के बाद शिव पूजा। बहुत से लोग शाम के समय पूजा करते हैं लेकिन शिव पूजा का सर्वोत्तम समय प्रभात और मध्याह्न है। परिणाम, मनोविकार, स्वप्न दोष, नकारात्मक ऊर्जा। अपवाद, शिवरात्रि या विशेष व्रत में रात्रिकालीन पूजा की अनुमति है, पर विधिवत नियमों सहित। 9, नाम जप के समय शयन पर लेटना, शिव नाम का जप करते हुए बिस्तर पर उलझकर पड़े रहना, यह अभक्ति नहीं अवज्ञा बन जाता है। परिणाम, पुण्य नष्ट, शिव कृपा विलंबित। उपाय, नाम जप के लिए बैठने की आदत डालें, यदि अस्वस्थ है तो भी मन को सावधान बनाएं। भाग 3, शिव ने स्वयं एक बार पूजा को रोका। शिव पुराण में कथा आती है, एक राजा सुधनवा जो शिव भक्त था, पर उसने गर्व से पूजा की प्रजा को अपमानित कर रखा था। पूजन के दौरान नाटक किया, श्रद्धा नहीं थी। शिव ने उसकी पूजा स्वीकार नहीं की, बल्कि रुद्र रूप में प्रकट होकर चेतावनी दी, भक्ति बिना की गई पूजा मोह का व्यापार है, तुम मुझे नहीं अपने अहंकार को पूज रहे हो। राजा ने पश्चाताप किया, प्रजा से क्षमा मांगी, तब शिव प्रसन्न हुए। भाग 4, शिवलिंग की पूजा में विशेष सावधानियां। तत्व क्या करें क्या न करें। जल शुद्ध, तांबे के लोटे से चढ़ाएं, गंदा जल, प्लास्टिक का पात्र न लें। बेलपत्र 3 पत्तियों वाला, साफ फटा, सूखा या कीट लगे, पत्ते नहीं, धूप दीप धूप जलाएं, दीप पूर्वमुखी धुआं बहुत अधिक न करें। चंदन, सफेद चंदन श्रेष्ठ, लाल चंदन न लगाएं। नमः शिवाय धीमे स्वर में तेज चीखते स्वर से न जपें। भाग 5, भाव शुद्धि से जुड़ी गलतियां जल्दी करो। पूजा निपटाओ की भावना, भगवान कोई ऑफिस का काम नहीं, पूजा को समाप्त करने की नहीं, समर्पित करने की भावना रखें। केवल भौतिक फल की कामना, भगवान ये दो तब ये दूंगा, ये सौदा है, भक्ति नहीं। शिव भक्त निष्काम होता है। भाग 6, शुद्ध पूजा की विधि। शिव प्रसन्न होते हैं, स्थान साफ करें, पूजा स्थल पवित्र और शांत हो, आसन पर बैठें, कमर सीधी, शरीर स्थिर, गंगाजल या जल से शिवलिंग स्नान कराएं, बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। अंत में प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जो त्रुटियां मुझसे हुई उन्हें क्षमा करें। श्रद्धा पूर्वक अर्पण है, उसे स्वीकार करें। प्रिय साधकों, जिनके जीवन में सुख नहीं, शांति नहीं, उद्देश्य नहीं, जो थके हैं, टूटे हैं, उन सब के लिए एक मंत्र है,
एक ध्वनि है, एक प्रकाश है। ओम नमः शिवाय ये सिर्फ 5 शब्दों का नहीं, बल्कि 5 तत्वों का, 5 लोकों का, 5 दिशाओं का, 5 प्राणों का समावेश है। यह मंत्र शिव स्वयं है। आज का प्रवचन इसी अद्भुत और चमत्कारी मंत्र पर आधारित है। ओम नमः शिवाय मंत्र की रहस्यमयी शक्ति, शिव की कृपा पाने का अमोघ उपाय। भाग 1। ओम 1 शिवाय क्या है? शिव पुराण में इसे पंचाक्षरी मंत्र कहा गया है। इसमें 5 अक्षर हैं। नमः शिवाय यह ओम इस मंत्र का बीज है, ब्रह्मांड का मूलनाद मिलाकर बना ओम नमः शिवाय यह केवल ध्वनि नहीं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड का कंपन है। भाग 2। पंचाक्षरी मंत्र के 5 अक्षर और उनके रहस्य। 1 न पृथ्वी तत्व यह स्थिरता, धैर्य और संतुलन देता है, मन को स्थिर करता है, जमीन से जोड़ता है, अहंकार को मिटाता है। 2 म जल तत्व भावना, करुणा, प्रेम और विनम्रता का प्रतीक, हृदय को पिघलाता है, क्रोध को शांत करता है। 3 शी अग्नि तत्व पापों को जलाता है, इच्छाओं की शुद्धि करता है, आत्मा की लौ को जागृत करता है। 4 वायु तत्व गति, चंचलता को नियंत्रित करता है, जीवन में प्रवाह लाता है, विचारों को दिशा देता है। 5 यह आकाश तत्व चेतना का विस्तार करता है, समाधि की अवस्था में पहुंचाता है, आत्मा को ब्रह्म से जोड़ता है। भाग 3 मंत्र जप की आवश्यकता क्यों? शिव पुराण कहता है जपात सिद्धिर्भवेत नित्यम, नित्य जप से सिद्धि मिलती है। मंत्र मन की चाबी है। जब आप ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो यह मंत्र आपकी प्राण ऊर्जा को जागृत करता है। फिर वही ऊर्जा मन के विकारों को हटाती है, कष्टों को नष्ट करती है और आत्मा को शिव से जोड़ देती है। भाग 4 शिव ने स्वयं इस मंत्र की महिमा बताई। एक कथा शिव पुराण में वर्णित है। एक बार माता पार्वती ने पूछा, नाथ ऐसा कौन सा मंत्र है जो हर युग, हर जीव, हर भक्त के लिए समान रूप से फलदायक हो? शिव मुस्कुराए और बोले, ओम नमः शिवाय यह मंत्र मुझसे भी बड़ा है, क्योंकि मैं इससे उत्पन्न हुआ हूं। यह मंत्र कोई उच्चारण नहीं, यह अनंत का द्वार है। भाग 5 ओम नमः शिवाय मंत्र के लाभ प्रभाव। मानसिक शांति, चिंता, भय, क्रोध समाप्त, शारीरिक स्वास्थ्य, स्नायु तंत्रिका तंत्र में संतुलन, आध्यात्मिक उत्थान, ध्यान में गहराई, आत्म साक्षात्कार, पारिवारिक सुख, घर में प्रेम, सामंजस्य, कष्टों से मुक्ति, कर्मों का शुद्धिकरण, पुराने पापों का क्षय। एक वैज्ञानिक तथ्य, जो लोग नियमित 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं उनके मस्तिष्क में डेल्टा वेव सक्रिय हो जाती हैं, जो अत्यंत शांति और सृजनशीलता का संकेत है। भाग 6 मंत्र जप की सही विधि। स्थान चुनें। शांत, स्वच्छ एकांत स्थान। समय ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4-6 बजे सबसे श्रेष्ठ, लेकिन कोई भी समय श्रद्धा से जप सकते हैं। माला का उपयोग रुद्राक्ष माला, 108 दानों की प्रत्येक दाने पर 1 जाप सुमेरु माला का बड़ा दाना। पार न करें मन का भाव, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, समर्पण, आभार और प्रेम से शारीरिक स्थिति। सुखासन में बैठें, रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें। भाग 7 जाप करते समय किन बातों का ध्यान रखें? क्या करें? सुबह स्नान करके जप करें, माला को साफ रखें, शुद्ध वाणी और उच्चारण रखें। हर दिन एक ही स्थान पर बैठें। क्या न करें? लेटे हुए जप न करें। मुंह में खाना या पानी हो तब न करें। जप के बीच में बातें न करें। मोबाइल या ध्यान भटकाने वाले उपकरण पास न रखें। भाग 8 कैसे यह मंत्र जीवन के दुख मिटाता है? शिव पुराण में कहा गया है, पंचाक्षरन इदम दिव्यम पापनाशन मुत्तम जपे नरः सदा भक्त्या स शिवाय कल्पते। अर्थ, यह पंचाक्षरी मंत्र दिव्य है, पापों को नष्ट करता है। जो व्यक्ति इसे श्रद्धा से जपता है वह स्वयं शिव बन जाता है। एक साधक की कथा। रामकृष्ण नाम के एक गृहस्थ थे। व्यापार में नुकसान, घर में अशांति। एक संत ने उन्हें सिर्फ ओम नमः शिवाय का 40 दिन नियम पूर्वक जाप करने को कहा। वो हर दिन सुबह और रात 108 बार जप करने लगे। 40वें दिन घर में चमत्कारी शांति, व्यापार का रुका हुआ पैसा मिला और उनके मन में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। भाग 9 मंत्र जाप और शिव कृपा का संबंध। शिव कृपा तुरंत मिलती है जब भक्त का मन केंद्रित, वाणी शुद्ध और भाव समर्पित होता है। मंत्र जाप बोलना नहीं है, यह शिव से संवाद है। हर ओम नमः शिवाय के उच्चारण पर एक एक कर्मबंध टूटता है, हर जप पर एक एक दुख दलता है, हर जाप पर एक एक इच्छा शांत होती है। भाग 10 जाप से अनुभव कैसे प्राप्त करें? शिव का अनुभव न किसी आंख से देखा जा सकता है, न किसी भाषा में व्यक्त किया जा सकता है, परंतु जाप से शरीर हल्का लगता है, भीतर गहराई से आनंद उठता है, दुख होते हुए भी मन शांत रहता है। कभी कभी रुद्राभिषेक के समय जल कंपन करता है,
सपनों में शिव दर्शन भी संभव हो जाता है। भाग 11, जाप में आने वाली बाधाएं और समाधान। बाधाएं और स्नान के बाद करें। मन भटकना प्रारंभ में 5 मिनट ध्यान करें। नियम टूट जाना अगले दिन अतिरिक्त जप करें। एकाग्रता की कमी, आंखें बंद करें। श्वास पर ध्यान दें, आलस्य जाप लिख कर करें, मन स्थिर होगा। भाग 12, बच्चों, महिलाओं, वृद्धों के लिए जाप की सरल विधि। बच्चे स्कूल जाने से पहले 21 बार ओम नमः शिवाय बोलें, पढ़ाई में मन लगेगा। महिलाएं रसोई कार्य के दौरान भी जप कर सकती हैं, हृदय शांत रहेगा, परिवार में सकारात्मकता रहेगी। वृद्धजन शयन से पहले जाप करें, नींद सुखद आएगी, मन मृत्यु भय से मुक्त होगा। भाग 13, मंत्र के बिना शिव कैसे मिलेंगे। शिव कहते हैं, नाम और रूप से ही मैं प्रकट होता हूं, नाम से मुझे पुकारो, मैं तुरंत उत्तर दूंगा। बेयह शिवाय पुकार नहीं, ये शिव को भीतर लाने की कला है। भाग 14, विशेष साधना, 40 दिन का मंत्र जप अनुष्ठान। यदि आप जीवन में किसी विशेष कष्ट से जूझ रहे हैं तो यह उपाय करें। 40 दिनों तक प्रातःकाल 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। जल में चंदन मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और मन से केवल एक बात बोलें, हे शिव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, फलों की वर्षा स्वयं होगी। समापन संदेश। प्रिय साधकों, हमारे भीतर अपार शक्ति है, पर उसे जागृत करने की चाबी है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र बर्फ की तरह कठोर जीवन को पिघला देता है, रात्रि जैसे अंधकार में चंद्रमा की तरह चमकता है, विष जैसे कष्टों को अमृत में बदल देता है। तो आइए हर दिन केवल कुछ क्षण ओम नमः शिवाय कहें, शिव को नहीं स्वयं को पुकारें और जीवन को आनंदमय बनाएं। महादेव के आशीर्वाद से जीवन में स्थायी सुख कैसे पाया जा सकता है। प्रवचन की भूमिका। ओम नमः शिवाय। संसार में हर कोई सुख चाहता है, लेकिन सुख नहीं टिकता। कभी बीमारी आ जाती है, कभी धन चला जाता है, कभी अपनों का व्यवहार दुख देता है, तो कभी अपने ही मन का भ्रम जीवन को असहनीय बना देता है। परंतु क्या सुख कभी स्थायी हो सकता है? शिव पुराण कहता है, हाँ हो सकता है, लेकिन वह दुनियावी नहीं, दिव्य होता है। वह सुख आता है महादेव की कृपा से। आज के प्रवचन में हम जानेंगे महादेव के आशीर्वाद से जीवन में स्थायी सुख कैसे पाया जा सकता है। भाग 1, सुख क्या है और दुहक क्यों आता है। सुख की सामान्य समझ। पैसा हो, सुख परिवार ठीक हो, सुख शरीर स्वस्थ हो, सुख प्रतिष्ठा बनी रहे। सुख पर यह सुख कब तक रहता है? एक बीमारी से सब लुट जाता है, एक अपमान से आत्मविश्वास चूर हो जाता है, एक रिश्ते की टूटन से मन खाली हो जाता है। शिव पुराण कहता है, सुख का स्रोत बाहरी नहीं, आत्मा के भीतर है। भाग 2, शिव क्या देते हैं। शिव वरदाता है, उनके हाथों में अभय मुद्रा है, मतलब डर मत करो, मैं हूं। शिव से क्या मांगे। सामान्य लोग ज्ञानी, साधक, धन, पुत्र, नौकरी, शांति, भक्ति, विवेक, रोग से मुक्ति, आत्म साक्षात्कार, विवाह में सफलता, शिव का सानिध्य, विरोधियों से रक्षा, भीतर की लड़ाई में विजय। शिव सब कुछ दे सकते हैं, परंतु सबसे बड़ा वर है स्थायी सुख, जो संसार से नहीं शिव से जुड़ाव से आता है। भाग 3, स्थायी सुख क्यों जरूरी है। अस्थायी सुख मिलते हैं पर फिर दुख और भय पैदा करते हैं। जैसे नई कार आई, खुशी, थोड़े दिन में डर, कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, पद मिला, फिर डर, कोई छीन न ले, धन आया, उल्लास, फिर चिंता, कहीं चला ना जाए। पर शिव से मिला सुख न भय देता है, न भरम, न अभिमान, वह भीतर गहराई से उठता है और समय के साथ बढ़ता ही जाता है। भाग 4, महादेव से स्थायी सुख कैसे प्राप्त हो। शिव पुराण में शिवजी स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, जो मुझे श्रद्धा से स्मरण करता है, जो मेरे नाम का जप करता है, जो सेवा और दया के मार्ग पर चलता है, मैं उसके जीवन से दुख और मोह दूर कर देता हूं। प्रमुख उपाय, सच्चा भक्ति भाव, श्रद्धा, विश्वास, नित्य ओम नमः शिवाय मंत्र जब, दूसरों को सुख देने की भावना, अहंकार का त्याग, समर्पण, जो हो रहा है शिव की इच्छा है। भाग 5, 4 चरणों में शिव कृपा की प्राप्ति। 1, स्वीकृति, एक्सेप्टेंस। जीवन में जो है पहले उसे स्वीकार करें, हर परिस्थिति शिव की योजना माने दो। ध्यान, मेडिटेशन, नित्य 15 मिनट शिव का ध्यान करें। त्रिनेत्रधारी शांत शिव को मन में बसाएं। 3, सेवा, सर्विस, जरूरतमंद की मदद करें, शिव को नहीं उनके अंशों, हर जीव को सेवा देना। 4, संकल्प, रिजॉल्व, मैं हर दिन शिव का नाम लूंगा, मैं संसार में प्रेम फैलाऊंगा। यही संकल्प शिव को प्रिय होता है। भाग 6, शिव कृपा का प्रभाव, अनुभव और परिवर्तन। जब शिव की कृपा बरसती है, घटनाएं आपके पक्ष में होने लगती हैं, शत्रु अपने आप दूर हो जाते हैं, रोगों से मुक्ति मिलने लगती है और भीतर एक निर्भयता जन्म लेती है।
क्योंकि अब आप अकेले नहीं, शिव आपके साथ है। भाग 7, सुख के भ्रम और शिव की दृष्टि भ्रम। रिश्तों में स्थायी सुख मिलेगा, बहुत धन इकट्ठा करने से संतोष मिलेगा, संसार में नाम बन जाए, यही सबसे बड़ा सुख है। शिव की दृष्टि। जो सदा बदलता है उससे क्यों सुख की आशा, जो सदा स्थिर है वहीं से सुख प्राप्त करो। शिव का स्वरूप अचल, निर्विकार, शुद्ध है, उनसे जुड़ो तो सुख भी वैसा ही होगा। भाग 8, जीवन को शिवमय बनाने की सरल विधियां। विधि लाभ। सुबह उठते ही आम नमः शिवाय का उच्चारण, दिन सकारात्मक शुरू होगा। सोमवार को उपवास या रुद्राभिषेक, मन से कलुष मिटेगा। शिव पुराण या रुद्राष्टक का पाठ, आत्मा को ऊंचाई मिलेगी। हर दिन एक काम, सेवा, दान, कर्मों का शुद्धिकरण। शिव मंदिर में जाकर मौन बैठना, चित्त शांत होगा। भाग 9, गृहस्थ जीवन में शिव कृपा कैसे बनी रहे। शिव स्वयं गृहस्थ हैं, उनकी पत्नी है पार्वती, पुत्र हैं गणेश और कार्तिकेय, इसलिए वे गृहस्थ भक्त को विशेष कृपा देते हैं। करें, परिवार को शिव का प्रसाद समझें। भोजन से पहले एक बार ओम नमः शिवाय कहें। बच्चों को शिव की कथाएं सुनाएं, झगड़े में मौन रखें। शिव मौन है। भाग 10, कथा। जब एक राजा ने स्थायी सुख पाया। कथा। राजा सुरथ। शिव पुराण से। राजा सुरथ युद्ध में हार गया, सब कुछ खो बैठा, वन में चला गया। सब कुछ खो बैठा, वन में चला गया। वहां एक साधु मिला। साधु ने कहा, बाकी सब स्वतः मिलेगा। राजा ने 3 महीने तक रोज 8 बार ओम नमः शिवाय का जाप किया। एक दिन ध्यान में उसे शिव के दर्शन हुए, वह राजा बना। पर अब भोग के लिए नहीं, सेवा के लिए शिव ने उसे स्थायी सुख दिया, क्योंकि अब वह अंदर से राजा बन चुका था। भाग 11, साधना। सुख नहीं, शिव मांगने की शक्ति। जो लोग शिव से सुख मांगते हैं उन्हें कुछ पल का सुख मिलता है, लेकिन जो लोग शिव मानते हैं उन्हें शिव मिलते हैं और सुख उनके पीछे आता है। मंत्र हर दिन कहें, हे शिव, मुझे कुछ मत दो, बस मुझे अपने प्रेम में डुबा दो। भाग 12, शिव के 5 उपहार जो स्थायी सुख देते हैं। ज्ञान। अंधकार मिटता है, वैराग्य। मोह कम होता है, भक्ति। प्रेम स्थिर होता है, शांति। मन ठहरता है, समर्पण। चिंता जाती है। इन 5 उपहारों को जिसने पाया वह अमर सुख को पा गया। भाग 13, महादेव कहते हैं, मैं मंदिरों में नहीं, मन में रहता हूं। मैं पूजा से नहीं, प्रीति से प्रसन्न होता हूं। मैं गूंगे का भी भाव समझता हूं। तू एक बार पुकार, मैं 1000 बार दौड़कर आऊंगा। भाग 14, स्थायी सुख का सबसे सरल उपाय। हर दिन 10 मिनट मौन बैठें, केवल श्वास पर ध्यान दें। हर श्वास के साथ कहें ओम नमः शिवाय। शिव धीरे धीरे आपके भीतर प्रकट होंगे। आपको लगेगा अब कुछ भी हो जाए, मैं स्थिर हूं, जीवन में कोई कमी नहीं है, जो मिला है वह पर्याप्त है। यही स्थायी सुख की स्थिति है। शिव को प्रसन्न करने के सरलतम मार्ग। हर व्यक्ति के लिए प्रवचन की भूमिका ओम नमः शिवाय। जब भी हम अपने जीवन में कोई इच्छा लेकर भगवान के पास जाते हैं तो मन में यही सवाल होता है, भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। कई लोग मानते हैं कि भारी भरकम अनुष्ठानों, महंगे रुद्राभिषेक, सैकड़ों मंत्रों के जाप और व्रत उपवासों से ही शिव को प्रसन्न किया जा सकता है, परंतु शिव पुराण कहता है महादेव का हृदय सरल है। वे सबसे पहले भाव को देखते हैं, विधि को नहीं। आज के इस प्रवचन में हम यही जानेंगे। साधारण व्यक्ति भी अपने भाव, जीवन शैली और कुछ सरल उपायों से महादेव को प्रसन्न कर सकता है और आनंदमय जीवन की ओर बढ़ सकता है। भाग 1, शिव कौन है समझें। पहले उनके स्वभाव को। शिव का नाम लेते ही एक छवि उभरती है। जटाओं से गंगा बह रही है, माथे पर तीसरा नेत्र, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल, बैल पर सवार और मन में शांति। परंतु इनके पीछे एक गहराई है, विशेषता अर्थ भस्म। वैराग्य और ममता का अंत, गंगा पवित्रता और करुणा तीसरा नेत्र, अनर्थ तरुणा तीसरा नेत्र, अंतर्ज्ञान और सच्चाई की दृष्टि, सांप मृत्यु का वश में होना, ननने का प्रतीक। इसलिए शिव को प्रसन्न करने के लिए हमें उनके स्वरूप को समझना होगा, उनकी प्रकृति से मेल बैठाना होगा। भाग 2, शिव को क्या प्रिय है। शिव बहुत सरल हृदय के देवता है। शिव पुराण में लिखा है, मैं भाव का भूखा हूं। जो सच्चे भाव से एक बार ऐं नमः शिवाय कहता है, मैं उसके पीछे चल देता हूं। उन्हें प्रिय सत्यता, सच्चाई, भोलापन, निर्मल मन, त्याग, स्वार्थहीनता, भक्ति, प्रेम और विश्वास, क्षमा, दूसरों को माफ कर देना। भाग 3, 5 अत्यंत सरल उपाय शिव को प्रसन्न करने हेतु। 1, सच्चे भाव से ओम नमः शिवाय का जप। यह पंचाक्षरी मंत्र स्वयं महादेव का स्वरूप है। सुबह सांझ 108 बार जप करें। धीरे धीरे यह मंत्र आपके मन के विकारों को नष्ट कर देगा। 2, पानी का अभिषेक। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि दूध,
शहद न हो तो केवल साफ जल से करें। जल चढ़ाते समय मंत्र बोलें, ओम नमः शिवाय। 3, सोमवार को शिव व्रत या उपवास केवल फलाहार करें या इस समय भोजन करें। दिन भर शिव के नाम का स्मरण करें, दूसरों को प्रसन्न करने के कार्य करें। शिव को अर्पण मानकर 4, रुद्राष्टक का पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित यह स्तुति अत्यंत प्रभावशाली है। इसे नित्य पढ़ने से चित्त की शुद्धि होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 5, प्रत्येक दिन एक शिव सेवा, किसी भूखे को भोजन देना, किसी उदास व्यक्ति को सहारा देना, मंदिर में सफाई करना, घर में दीप जलाना, यह सब शिव की सेवा ही है। भाग 4, परिवार में शिव को कैसे लाएं। 1, शिवलिंग का चित्र स्थापना करें, हर सुबह जल अर्पित करें, परिवार के सदस्य मिलकर ओम नमः शिवाय का जप करें। 2, शिव के गुणों को अपनाएं, माफ करना, शांत रहना, क्रोध पर नियंत्रण, संतोष में रहना। 3, बच्चों को शिव की कहानियां सुनाएं, वे जीवन के नैतिक मूल्य सीखेंगे, शिव को एक जीवन साथी के रूप में अनुभव करेंगे। भाग 5, क्या शिव केवल मंदिर में मिलते हैं। शिव स्वयं माता पार्वती से कहते हैं, मैं वहां नहीं जहां केवल विधि विधान हो, मैं वहां हूं जहां सरलता, प्रेम और सत्य हो। अतः शिव को हृदय में स्थान दो, शिव को अपने कर्मों में उतारो, शिव को केवल पूजा से नहीं प्रवृत्ति से बुलाओ। भाग 6, शिव को क्या नहीं पसंद। अहंकार, जो सोचता है मैं ही सब कुछ हूं, उसे शिव नहीं स्वीकारते। द्वेष, दूसरों से जलन, बदले की भावना, यह राक्षसी प्रवृत्तियां हैं। झूठ और पाखंड, बाहर पूजा और भीतर कलुष, यह शिव को नहीं भाता। दया का अभाव, शिव करुणा के देव है, जो करुणा नहीं करता शिव की कृपा नहीं पाता। भाग 7, शिव कृपा के लक्षण, कैसे जाने कि शिव प्रसन्न है। मन शांत रहने लगे, नींद में शिव या गंगा या नंदी दिखें, समस्याओं से सहज मुक्ति मिलने लगे, मन में भक्ति, सेवा, वैराग्य के भाव आने लगे, कोई गुरुतुल्य व्यक्ति आपके जीवन में आए। जब शिव कृपा करते हैं तो जीवन में बहुत कुछ बिना प्रयास के घटित होने लगता है। भाग 8, उदाहरण, एक साधारण भक्त की शिव भक्ति कथा। शिवदास नामक निर्धन ब्राह्मण, शिव पुराण कथा पर आधारित। एक गांव में शिवदास नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। हर दिन वह जंगल से जल लाकर पास के शिवलिंग पर अर्पण करता था। न उसके पास रुद्राभिषेक था, न कोई मंत्र साधना, बस ओम नमः शिवाय के साथ जल चढ़ाता और रोता, हे शिव, मेरे पास कुछ नहीं, बस तू ही है। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ा, कई लोग बीमार हो गए, परंतु शिवदास का धन न केवल सुरक्षित रहा, बल्कि वहां से लोगों को मदद मिली। जब लोगों ने पूछा, तू कैसे बच गया, वह बोला, मैंने कुछ नहीं किया, बस शिव से जुड़ा रहा। शिव भाव के भूखे हैं, साधन के नहीं। भाग 9, सरल नियम, शिव को रोज कैसे याद रखें। क्रिया अर्थ, सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय। दिन की शुरुआत, शिवमय भोजन से पहले शिव को स्मरण, भोजन का शुद्धिकरण, किसी भी कठिनाई में शिव का नाम, मनोबल की रक्षा, रात्रि में रुद्राष्टक या शिव तांडव, मन और आत्मा का शुद्धि। भाग 10, शिव को प्रसन्न करने का मन का मार्ग, जो बाहर नहीं कर सकते वे अंदर करें। यदि आप व्यस्त हैं, किसी कारण मंदिर नहीं जा सकते, विधियां नहीं जानते, तो भी शिव को पा सकते हैं। यदि सच्चे दिल से रोज शिव का स्मरण करें, हर कार्य को शिव को अर्पित करके करें, दुख के समय भी शिव को दोष न दें, बस उन्हें पुकारें। भाग 11, शिव भक्त के कितने समीप हैं। महादेव अन्य देवताओं से भिन्न है, वे विशेष पूजा की अपेक्षा नहीं करते, वे जन्म, जाति, कुल नहीं देखते, उन्हें किसी शुद्ध स्थान की जरूरत नहीं, वे वहां आते हैं जहां प्रेम, भक्ति और सच्चाई होती है। वे बटुक भील को प्रसन्न हो गए, जिसने बेर अर्पित किया, वे रावण को भी दर्शन देते हैं, जिसने तप किया था। शिव समान कृपालु कोई नहीं। भाग 12, शिव के 3 अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र। रुद्राष्टक तुलसीदास जी द्वारा रचित शिव तांडव स्तोत्र, रावण द्वारा रचित महामृत्युंजय मंत्र, जीवन रक्षा व चित्त शांति के लिए नित्य इनमें से कोई भी एक पाठ करने का नियम बनाए। भविष्य में आप देखेंगे जीवन कितना बदल गया। भाग 13, अंततः शिव को मन में बसाना ही मुख्य साधना है। भक्ति, सेवा, ध्यान, मंत्र, स्तुति, सबका लक्ष्य एक ही है, शिव को अपने मन और जीवन में बसाना। जब ऐसा हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बाह्य सुख दुख से परे हो जाता है। वह हर परिस्थिति में मुस्कुराता है, क्योंकि उसे अनुभव हो जाता है, मैं अकेला नहीं, मेरे भीतर शिव हैं। समापन संदेश, प्रिय साधकों, आप चाहे कहीं भी हों, किसी भी अवस्था में हों, शिव आपसे एक ही बात चाहते हैं, सच्चा प्रेम और स्मरण। शिव मंदिर में नहीं, मन में वास करते हैं। आज ही से उन्हें पुकारिए, हर दिन उन्हें याद कीजिए, हर कार्य में उन्हें अर्पण कीजिए। आप देखेंगे जीवन शिवमय और आनंदमय हो जाएगा।
शिव से प्रार्थना कैसे करें ताकि वे अवश्य सुने? प्रवचन की भूमिका ओम नमः शिवाय। भक्तों का यह सबसे बड़ा प्रश्न होता है। मैंने वर्षों से शिव को पुकारा, पर लगता है उन्होंने सुना ही नहीं। क्या मेरी प्रार्थना गलत थी? क्या मैं शिव तक पहुंच ही नहीं पाया? शिव पुराण स्पष्ट कहता है, शिव से प्रार्थना करने के लिए शुद्ध वाणी नहीं, शुद्ध हृदय की आवश्यकता होती है। इस प्रवचन में हम गहराई से समझेंगे प्रार्थना का सही तरीका क्या है, कौन सी बातें शिव की कृपा को खींच लाती हैं, कौन सी गलतियां हमारी प्रार्थना को निष्फल कर देती है, और कैसे शिव को हृदय से बुलाकर उनका उत्तर पाया जा सकता है। भाग 1, प्रार्थना क्या है? इसका आध्यात्मिक अर्थ प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, यह है मनुष्य की आत्मा की पुकार जो अपने परम स्रोत से जुड़ना चाहती है। जब हमारा मन, हृदय और आत्मा एक हो जाए और उस स्थिति में हम भगवान से कुछ कहें तो वही सच्ची प्रार्थना होती है। शिव पुराण कहता है, जो मौन रहकर भी रोता है उसकी प्रार्थना वज्र से भी अधिक प्रभावशाली होती है। भाग 2, शिव तक प्रार्थना कैसे पहुंचती है? शिव के पास कोई डाकघर या ईमेल नहीं, फिर हमारी प्रार्थना उन्हें कैसे पहुंचती है? वे हृदय ध्वनि सुनते हैं। 5 मार्ग जिनसे प्रार्थना शिव तक पहुंचती है। भावना की तीव्रता से, निःस्वार्थता से, शांतिपूर्वक समर्पण से, कर्म की शुद्धता से, दूसरों के हित की कामना से। जब कोई व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करता है तब उसकी बात सीधी महादेव तक पहुंचती है। भाग 3, शिव पुराण में उल्लेखित भक्तों की प्रार्थनाएं। 1, माता पार्वती की प्रार्थना। जब पार्वती जी ने तप करके शिव से विवाह की इच्छा जताई तो उन्होंने न केवल कठिन तप किया बल्कि हर दिन शिव का स्मरण, स्तुति और भाव भरी प्रार्थना की। उनका संकल्प, उनकी नारीत्व की मर्यादा और उनका समर्पण खींच लाया। 2, रावण की प्रार्थना। रावण यद्यपि अहंकारी था परंतु शिव भक्त भी था। उसने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की जिसमें शिव की महिमा को अत्यंत भाव से वर्णित किया। वह स्तोत्र आज भी करोड़ों भक्तों के लिए प्रार्थना का माध्यम है। 3, मार्कंडेय ऋषि की प्रार्थना। जब मृत्यु पास आ गई थी, मार्कंडेय ने महादेव को पुकारा। एक बच्चे की तरह अपनी आत्मा से महादेव स्वयं प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु से बचा दिया। प्रार्थना वह नहीं जो जुबान से निकले, वह है जो आत्मा से निकले। भाग 4, प्रार्थना के 5 प्रमुख चरण। यदि आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थना अवश्य सुनी जाए तो उसे इन 5 चरणों में करें। 1, शुद्धिकरण। शांत मन से बैठें, कुछ गहरी सांसें लें, मन के अशुद्ध विचारों को बाहर निकालें। 2, कृतज्ञता। पहले उन बातों के लिए धन्यवाद करें जो जीवन में पहले ही मिली है। 3, स्वीकार और समर्पण। स्वीकार करें कि आप स्वयं कुछ नहीं कर सकते, खुद को महादेव के चरणों में समर्पित करें। 4, भाव भरी प्रार्थना। जोर से नहीं, दिल से बोलें। कोई शुद्ध संस्कृत मंत्र नहीं जानते, कोई बात नहीं, अपनी भाषा में कहिए, हे शिव मुझे संभाल लो। 5, मौन और प्रतीक्षा। प्रार्थना के बाद कुछ क्षण शांत बैठें, शिव की उपस्थिति को अनुभव करें। उनका उत्तर प्रतीक्षा में छुपा होता है। भाग 5, प्रार्थना के समय किन बातों से बचें? शोरगुल में प्रार्थना करना, टीवी चल रहा हो, फोन बज रहा हो, यह मन की एकाग्रता को तोड़ता है। लालच से प्रार्थना। हे शिव मुझे ये दो, वो दो, केवल मांगना और खुद कुछ न देना, यह व्यापार है, भक्ति नहीं, जल्दबाजी करना। 5 मिनट में प्रार्थना कर ली, अब काम पर चलें, यह केवल औपचारिकता है। क्रोध या शिकायत के साथ प्रार्थना। हे शिव तुमने तो मेरी सुनी ही नहीं, यह दूरी बना देता है। भाग 6, विशेष शिव प्रार्थनाएं जो तुरंत असर करती हैं। 1, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक में बंधनान मृत्युर्मुक्षीयमा नृतात। यह जीवन रक्षक मंत्र है। संकट में, रोग में, मृत्यु के भय में पढ़े, नित्य 108 बार पाठ करें। 2, रुद्राष्टक। नमामिश्मिशान निर्वाणरूम। शिव को संपूर्ण रूप से समर्पित स्तुति हृदय को अत्यंत कोमल और शांत करती है। 3, शिव चालीसा। सस्ते शब्दों में गहरे भाव, विशेषतः सोमवार को करें। भाग 7, प्रार्थना से बदलती जीवन की कहानियां। कथा। एक निर्धन किसान। किसी गांव में एक निर्धन किसान था। हर दिन खेत में जाने से पहले शिव की मूर्ति को देखता और कहता, हे शिव तू ही मेरी मेहनत में फल दे सकता है, बाकी सब तेरे हाथ। एक साल गांव में सूखा पड़ा, सभी खेत सूख गए पर उस किसान का खेत हरा रहा। लोग पूछने आए, तेरा खेत कैसे बच गया? वह बोला, मैं कुछ नहीं जानता, बस रोज शिव को देखता और कहता, तू है ना। यह विश्वास ही उसकी प्रार्थना थी, शब्द नहीं, भाव ने चमत्कार किया। भाग 8, बच्चों को प्रार्थना कैसे सिखाएं? उन्हें बताइए कि शिव उनके पिता समान है, कोई डराने वाला भगवान नहीं बल्कि सच्चे मित्र हैं। प्रार्थना अभ्यास।
सोने से पहले 5 मिनट, शिव को धन्यवाद पढ़ाई से पहले, शिव से आशीर्वाद की कामना परिवार के साथ मिलकर, सोमवार को शिव चालीसा, यह सब मिलकर बच्चे के अंदर स्थायी भक्ति का बीज बोते हैं। भाग 9, प्रार्थना में शक्ति क्यों है? क्योंकि यह आपका अहंकार गलाती है, आपको परम से जोड़ती है, मन को नियंत्रित करती है, कर्मों के बंधन को हल्का करती है, आपको कर्ता से दृष्टा बनाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं, हम स्वीकार करते हैं मैं नहीं, केवल तू है, और तभी शिव हमारे जीवन के कर्ता बन जाते हैं। भाग 10, शिव का उत्तर कैसे आएगा? शिव शब्दों में उत्तर नहीं देते, उनके उत्तर होते हैं। परिस्थितियों का अचानक बदल जाना, मन की गहराई में एक शांति का उतर आना, किसी संत, गुरु या विचार के माध्यम से समाधान मिल जाना, या स्वप्न में दर्शन पाना, उत्तर तभी आता है जब हम मौन होते हैं। भाग 11, प्रार्थना की सर्वोच्च अवस्था। मौन समाधि। जब प्रार्थना केवल शब्द नहीं रहती बल्कि एक स्थिति बन जाती है तो वह ध्यान बन जाती है। शिव को ऐसी प्रार्थना प्रिय है जिसमें शब्द न हो, जिसमें न मांग हो, बस भाव हो, समर्पण का, मैं तेरा हूं, इतना कहना ही शिव को प्रसन्न कर देता है। समापन संदेश। प्रिय साधकों, महादेव तक पहुंचने के लिए आपको कोई विशेष पुस्तक, कोई विशेष भाषा या कोई विशेष गुरु की आवश्यकता नहीं। आपके पास बस एक सच्चा दिल होना चाहिए। आज रात जब आप सोने जाएं, तब शिव को देखें नहीं बल्कि उन्हें महसूस करें। कहिए, हे भोलेनाथ, मैं तेरा हूं, तू जैसे चाहे वैसा कर। आप देखेंगे प्रार्थना उत्तर बनकर जीवन को आलोकित कर जाएगी। जब जीवन में दुख बढ़ जाए तो शिव की शरण कैसे लें? प्रवचन की भूमिका। ओम नमः शिवाय। प्यारे साधकों, जीवन का सबसे कठिन क्षण वह होता है जब दुख हमारे द्वार पर दस्तक नहीं देता बल्कि भीतर प्रवेश कर जाता है। हर दिशा में अंधकार, हर कोने में पीड़ा। ऐसे में मन पुकार उठता है, भोलेनाथ तू कहाँ है? ये सब मुझ पर ही क्यों? परंतु शिव पुराण कहता है, दुख जब अत्यधिक बढ़ जाए तो समझो भगवान बहुत निकट है। इस प्रवचन में हम जानेंगे जब दुख जीवन पर हावी हो जाए तब क्या करें, शिव की शरण में जाने का सच्चा अर्थ क्या है, कैसे शिव दुख को सुख में बदलते हैं और पीड़ा को शिवमयी तपस्या बनाकर जीवन में आनंद कैसे लाएं। भाग 1, दुख क्या है? शिव की दृष्टि से मानव सोचता है दुख एक शाप है, पर शिव कहते हैं दुख वह साधना है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर के शिव से मिलाती है। जैसे आग में तपकर सोना शुद्ध होता है, वैसे ही जीवन के दुखों में तपकर आत्मा निर्मल होती है। शिव पुराण में आता है, जिसने जीवन में कोई दुख नहीं झेला वह शिव की कृपा को पहचान ही नहीं सकता। भाग 2, दुख के समय हमारी सामान्य प्रतिक्रिया। जब दुख आता है तो सामान्यतः हम भगवान को दोष देने लगते हैं। हे शिव, तूने मुझे क्यों चुना इस कष्ट के लिए? अपने भाग्य को कोसते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? लोगों से अपेक्षा रखते हैं, कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? स्वयं को अकेला समझते हैं, कोई मुझे नहीं समझता, मैं निरर्थक हूं। परंतु शिव कहते हैं, जब सारा संसार दूर चला जाए तब मैं और भी निकट आ जाता हूं। भाग 3, शिव की शरण। इसका सही अर्थ शरण में आना यानी अहंकार को छोड़ना, शिव को कर्ता मानना, अपने कर्मों को स्वीकार करना, दुख को एक अवसर मानना, शिव की शरण लेना। यह नहीं कि बस मंदिर जाकर रो पड़े, बल्कि अपने भीतर बैठकर कहें, जो हो रहा है वो तेरी इच्छा से है, मैं स्वीकार करता हूं, अब तू ही मुझे संभाल। भाग 4, दुख और शिव। पौराणिक दृष्टांत। 1, नंदी की कथा। नंदी, जो शिव का वाहन है, एक समय अत्यंत निर्धन और अनाथ था। भयानक कष्ट झेलकर भी उसने केवल शिव को पुकारा। फिर क्या हुआ? शिव स्वयं प्रकट हुए और कहा, दुख तुझे मेरे निकट लाया, अब तू मेरा सदा का वाहन और पुत्र है। 2, चंद्र। देव की पीड़ा। चंद्रमा को जब श्राप मिला और वह क्षीण होने लगा तो उसने शिव की शरण ली। शिव ने क्या किया? उसे मस्तक पर धारण कर लिया। जो पीड़ित होकर शिव के पास आता है उसे शिव अपनी शोभा बना लेते हैं। भाग 5, दुख की स्थिति में शिव की शरण कैसे लें। चरण 1, स्वीकार करें, मैं टूट गया हूं। यह कमजोरी नहीं, विनम्रता है। जब आप स्वीकार करते हैं तब शिव आपका भार उठाते हैं। चरण 2, एकांत में बैठकर महादेव को पुकारे, न दिखावे में, न मंत्रों की भीड़ में, बस अपनी आत्मा से कहें, भोले अब तू ही बचाए। चरण 3, दुख को तपस्या माने। यह पीड़ा आपके भीतर कुछ बदलने आई है, उसे दुख न माने, साधना माने। चरण 4, रोज थोड़ा मौन ध्यान करें, 10 मिनट शिव के नाम का जाप। यह मन को स्थिर और आत्मा को शांत करता है। भाग 6, शिव से दुख दूर कराने की प्रार्थनाएं। 1, शिव तांडव स्तोत्र, शक्तिशाली स्तोत्र जो भीतर के भय और दुख को नष्ट करता है। 2, महामृत्युंजय मंत्र। मृत्यु, भय, रोग, पीड़ा सबसे रक्षा करता है। प्रतिदिन 108 बार जप करें। 3, शिव पंचाक्षर मंत्र,
ओम नमः शिवाय, यह मंत्र स्वयं जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। भाग 7, शिव भक्तों की पीड़ा और उसका परिणाम कथा। शिवानंद नामक साधक, एक साधक शिवानंद हर दिन मंदिर जाता, पर उसके जीवन में हमेशा कठिनाइयां बनी रहीं। एक दिन उसने रोकर कहा, हे शिव, मैं तुझसे क्या मांगू? सुख दे तो तेरी कृपा, दुख दे तो भी तेरी इच्छा, पर मैं तेरे चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी भक्ति से महादेव प्रसन्न हुए और बोले, तू दुख में भी मुझे नहीं भूला, अब तुझे मैं ऐसा सुख दूंगा जो कभी ना मिटे। सुख क्या था? अंतर्मन की शांति। भाग 8, जब कोई रास्ता न दिखे तब यह उपाय करें, रात को सोने से पहले शिव को सारी व्यथा सुनाएं, जैसे बच्चे माता पिता से कहते हैं। जल चढ़ाते समय भाव से कहें, हे शिव, मेरे जीवन में भी अपनी कृपा बरसा। एक मंत्र चुने और 40 दिन तक रोज जप करें। निरंतरता से मन और परिस्थिति दोनों बदलते हैं। भाग 9, शिव क्या करते हैं जब आप पीड़ित होते हैं? शिव वैराग्य के देवता है, पर वह करुणा के सागर भी है। शिव पुराण कहता है, जब कोई भक्त रोता है तब शिव उसकी आत्मा में उतरकर उसे संभालते हैं, पर वह तुरंत हल क्यों नहीं देते? क्योंकि वह हमें मजबूत भी बनाना चाहते हैं, एक ऐसे पात्र बनाना चाहते हैं जो उनकी कृपा को थाम सके। भाग 10, दुख को जीवन के आनंद में कैसे बदलें? एक, दृष्टिकोण बदलें। यह क्यों हो रहा है से इससे मुझे क्या सीखना है की ओर बढ़ें। 2, कर्म को सुधारें। पुराने कर्म दुख लाते हैं, नए कर्म सेवा, भक्ति, दया, सुख लाते हैं। 3, आभार का अभ्यास करें। हर दिन 3 बातों के लिए धन्यवाद कहें। 4, शिव से जुड़ाव बनाए रखें। मंत्र, ध्यान, पाठ, कथा कुछ न कुछ रोज करें। भाग 11, शिव की शरण से मिला समाधान। एक वास्तविक कथा। एक महिला और आत्महत्या का विचार। एक महिला जिसका सब कुछ उजड़ चुका था, पति, धन, समाज सब साथ छोड़ चुके थे, वह आत्महत्या करने जा रही थी। रास्ते में एक मंदिर दिखा, भीतर गई और शिवलिंग पर गिरकर बस रोई। कुछ नहीं कहा, बस रोती रही। एक साधु ने देखा और कहा, अब तू शिव की गोद में है, तुझे ना कोई दुख छू सकेगा। वह महिला उठी, बदली नहीं दिख रही थी, पर उसका मन शांति से भर गया था। आज वह महिलाओं की सेवा करती है और कहती है, जिसने सब खोया उसे शिव ने खुद थाम लिया। समापन संदेश। प्रिय आत्माओं, दुख जीवन का अंत नहीं, वह शिव तक पहुंचने का पुल है। जब जीवन में सब कुछ छूट जाए तो शिव की उंगली पकड़ लो, क्योंकि वह देव नहीं, जीवन के साथी है। इसलिए अगली बार जब दुख आए तो पूछो मत क्यों आया, बल्कि कहो, शिव अब तू ही है। तुम देखोगे दुख अनंत बन जाएगा। शिव की भक्ति को जीवन का मार्गदर्शन कैसे बनाएं? प्रवचन की भूमिका। ओम नमः शिवाय। प्रिय साधकों, जब जीवन दिशा खो देता है, जब चारों ओर भ्रम, भय और असमंजस हो, तो कौन हमें राह दिखाता है? कुछ लोग धन को मार्ग मानते हैं, कुछ लोग रिश्तों को, परंतु शिव पुराण हमें बताता है, सच्चा पथ वही है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे, और वह मार्ग है शिव भक्ति का मार्ग। इस प्रवचन में हम जानेंगे, शिव भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं, एक जीवन शैली है। भक्ति को केवल भावनाओं तक सीमित न रखें, उसे कार्य, निर्णय और व्यवहार में उतारें। कैसे महादेव हमारे हर कर्म को आनंद से भर सकते हैं और शिवमय जीवन जीने का रहस्य क्या है? भाग 1, भक्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? शिव भक्ति का अर्थ है अनंत प्रेम, पर बिना अपेक्षापूर्ण समर्पण, पर बिना डर नित्य स्मरण, पर बिना दिखावा। शिव पुराण कहता है, भक्ति वह दीपक है जो अज्ञान के अंधकार को हर लेता है। भक्ति मतलब शिव को केवल मंदिर में नहीं, हर कार्य में, हर सोच में, हर भाव में लाना। भाग 2, भक्ति को कैसे जीवन का मार्गदर्शन बनाएं? भक्ति को मार्गदर्शक तब माना जा सकता है जब किसी निर्णय से पहले शिव को स्मरण हो, हर सफलता या विफलता के बाद शिव का धन्यवाद हो, हर संकट में शिव को पहला साथी माना जाए। जीवन के प्रत्येक पल में यह अनुभव हो कि मैं अकेला नहीं हूं। महत्वपूर्ण सूत्र। भक्ति वह छाया है जो तेज धूप में भी मन को शीतल रखती है। भाग 3, शिव भक्ति के 5 स्तंभ। जीवन में लागू कैसे करें? 1, श्रवण, सुनना। प्रतिदिन कुछ समय शिव की कथा, शिव पुराण या भक्ति गीतों को सुने। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, आत्मा को भी भक्ति का आहार चाहिए। 2, कीर्तन, गाना, गुनगुनाएं ओम नमः शिवाय या शिव स्तुति न केवल गले से, हृदय से गाएं। 3, स्मरण, स्मृति में रखना, चलते फिरते, काम करते हुए, सांस लेते हुए बार बार शिव नाम को याद करें। 4, सेवा, कर्म में शिव को लाना। परिवार, समाज, गरीब, प्रकृति, जो भी सेवा करें शिव को अर्पण करें। शिव में सेवा, सेवा में शिव। 5, समर्पण, पूर्ण आस्था, मैं कुछ नहीं, सब शिव है। जब यह भावना आ जाए तब हर कार्य शिवमय हो जाता है। भाग 4,
शिवमय जीवन का व्यवहारिक रूप। 1, दैनिक कार्यों में शिव भावना कैसे लाएं? कार्य शिवमय कैसे बनाएं? सुबह उठना, ओम नमः शिवाय जप के साथ स्नान, शरीर के साथ मन को भी पवित्र करने का भाव। भोजन पहले शिव को मेंटली अर्पित करें। कार्य, यह शिव सेवा है, यह भावना रखें। सोते समय, हे शिव, आज का दिन तेरे चरणों में अर्पित दो। बातचीत में शिव कटुता की जगह करुणा, आलोचना की जगह सहानुभूति, क्रोध की जगह क्षमा। 3, रिश्तों में शिव, हर रिश्ते में शिवत्व देखें। दूसरों को बदलने के बजाय पहले खुद में शिव का व्यवहार लाएं। भाग 5, शिव भक्ति और निर्णय लेना जीवन में। जब हमें निर्णय लेने हो तो शिवमय दृष्टिकोण क्या हो? 1, स्थिति का विवेचन करें पर मोह न रखें। शिव कहते हैं, जो चला जाए वह दया, जो आना है वह आएगा। 2, स्वार्थ नहीं, हित को आधार बनाएं। शिव अपने भक्तों के लिए अपना सर्वस्व त्याग देते हैं, हम भी दूसरों के कल्याण को प्राथमिकता दें। 3, शिव का ध्यान करें फिर निर्णय लें। ध्यान के बाद लिया गया निर्णय शिव की छाया से सुरक्षित होता है। भाग 6, शिव की दृष्टि में आदर्श भक्त। 1, नंदी सेवा में पूर्ण समर्पण, शिव के चरणों से कभी अलग नहीं हुए। 2, भृंगी ऋषि केवल शिव में एकाग्र, पार्वती को भी अलग किया जिससे शिव ने उन्हें त्रिनेत्र से नया रूप दिया। 3, रावण अत्यंत विद्वान पर अहंकार से पतन शिक्षा, भक्ति में भी विनम्रता अनिवार्य है। भाग 7, जब शिव भक्ति जीवन की राह बनती है, शिव पुराण कहता है, जो हर स्थिति में शिव को याद करता है उसके लिए संसार की हर दिशा मंगलकारी बन जाती है। भक्ति केवल पाठ नहीं, भक्ति एक प्रकाश है जो मन को शुद्ध करता है, दृष्टिकोण को सही करता है और आत्मा को शिव से जोड़ता है। भाग 8, भक्ति और कर्म दोनों का संतुलन। शिव हमें आलसी भक्त नहीं चाहते, बल्कि ऐसे भक्त जो कर्म करते हुए भी शिव को न भूलें और भक्ति करते हुए भी संसार के दायित्वों से ना भागें। सूत्र, करो पर शिव को अर्पण करके करो। उदाहरण, आप खाना बना रहे हैं, भावना हो, मैं परिवार के लिए नहीं शिव सेवा कर रहा हूं। आप कार्यालय जा रहे हैं, मैं अपने कर्तव्यों को शिव की पूजा समझकर कर रहा हूं। भाग 9, शिवमय जीवन के चमत्कार। 1, मन का स्थिर होना, चिंता कम होती है, आंतरिक शांति बढ़ती है। 2, रिश्तों में प्रेम, जब हर व्यक्ति है 2 में शिव दिखे तो टकराव कैसे होगा। 3, कठिनाई में भी धैर्य भक्त जानता है, यह भी शिव की लीला है। भाग 10, जीवन की योजना, शिव दृष्टिकोण से शिव हमें सिखाते हैं, त्याग का सौंदर्य भौतिक सुख में नहीं, आत्मा की संतुष्टि में सुख है, संतुलन का सामर्थ्य, गृहस्थ में भी योगी बन सकते हैं। सच्चाई की शक्ति, सच्चा बोलो, साफ रहो, सरल बनो, अपने जीवन की योजना शिव के सिद्धांतों पर बनाएं। क्षेत्र शिव दृष्टिकोण, धन साधन, साध्य नहीं संबंध प्रेम, साध्य नहीं संबंध प्रेम, समर्पण, क्षमा, लक्ष्य, आत्मविकास, लोक सेवा, साधना, नित्य स्मरण, मौन, ध्यान। शिव भक्ति जीवन को केवल आध्यात्मिक नहीं बनाती बल्कि पूर्ण, सार्थक और आनंदमय बनाती है। भक्ति जब केवल भावना न रहे बल्कि जीवन की राह बन जाए, तब हर सांस शिवमयी, हर कर्म शिवार्पण और हर क्षण शिव दर्शन बन जाता है। आज से तय करें, मैं शिव को सिर्फ पूजूंगा नहीं बल्कि हर दिन, हर निर्णय, हर व्यवहार में उन्हें मार्गदर्शक बनाऊंगा। आपका जीवन स्वयं शिव पुराण बन जाएगा। अंतिम, मृत्यु का भय कैसे मिटे और अमरता की अनुभूति कैसे हो। शिव तत्व के माध्यम से प्रवचन की भूमिका। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। प्रिय साधकों, आज का प्रवचन हमारी पूरी श्रृंखला का सार और परिणति है। हमने जाना कैसे शिव भक्ति से जीवन को आनंदमय बनाया जा सकता है, परंतु एक अंतिम प्रश्न हर मनुष्य के भीतर अनुत्तरित रह जाता है, मृत्यु का भय क्यों रहता है? क्या मृत्यु अंत है? क्या शिव इस भय से हमें मुक्त कर सकते हैं? शिव पुराण हमें केवल पूजा की विधियां नहीं देता बल्कि जीवन और मृत्यु दोनों का गूढ़ रहस्य भी खोलता है। इस अंतिम प्रवचन में हम जानेंगे मृत्यु का भय क्यों होता है, शिव तत्व मृत्यु के पार क्या दिखाता है, अमरता का वास्तविक अर्थ क्या है और कैसे हम मृत्यु के भय से मुक्त होकर आनंदमय जीवन जी सकते हैं। भाग 1, मृत्यु का भय। क्यों हर प्राणी मृत्यु से डरता है? क्योंकि अज्ञात का डर, मरने के बाद क्या होगा, ममता का मोह, मेरे अपने मुझे छोड़ देंगे, अधूरे कर्मों की चिंता, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, स्वचिंतन का अभाव, मैं कौन हूं। इस प्रश्न का उत्तर नहीं शिव पुराण कहता है। जो अपने स्वरूप को नहीं जानता वह मृत्यु से डरता है, जो आत्मा को जान लेता है उसे मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलने जैसा लगता है। भाग 2, शिव
मृत्यु के पार का देव शिव को मृत्युंजय कहा गया है, अर्थात जो मृत्यु को जीत चुके हैं। शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक क्या है? दाहिना नेत्र सूर्य सत्य, बायां नेत्र चंद्र शांति, तीसरा नेत्र अग्नि ज्ञान मृत्यु को जीतने का उपाय है। तीसरे नेत्र से देखना अर्थात ज्ञान की दृष्टि से जीवन और मृत्यु को देखना। भाग 3 मृत्यु का शिवमय दृष्टिकोण। शिव दृष्टिकोण कहता है मृत्यु अंत नहीं, एक नया आरंभ है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। उदाहरण सती का आत्मदाह और फिर पार्वती रूप में पुनर्जन्म दिखाता है कि आत्मा अमर है, अवसर बदलते हैं। शिव का शव पर मृत्यु को भी उत्सव बना देने की चेतना। शिव का श्मशानवासी रूप, जहां सब समाप्त होता है वहीं शिव का वास होता है। भाग 4 मृत्यु से मुक्ति कैसे पाए। एक आत्मबोध, मैं शरीर नहीं आत्मा हूं। जैसे वस्त्र बदलते हैं, आत्मा देह बदलती है। आत्मा को जानो, मृत्यु का भय चला जाएगा। 2 कर्म की पवित्रता, अच्छे कर्म, अगला जीवन उज्जवल, दोषपूर्ण कर्म, मृत्यु के बाद दुखद अनुभव। शिव पुराण कहता है जो शिव को अर्पण करके कर्म करता है उसकी मृत्यु भी शिव के चरणों में होती है। 3 भक्ति का बल, निरंतर जप ध्यान और नाम स्मरण। जैसे ही मृत्यु निकट आती है, आत्मा शिव के स्मरण में लीन हो, तब मृत्यु केवल देह से मुक्ति है, पीड़ा नहीं। भाग 5 अमरता का अर्थ क्या है। अमरता का अर्थ केवल शरीर का अमर होना नहीं। असली अमरता क्या है? जिसकी आत्मा जागृत हो गई हो, जो शिव में विलीन हो गया हो, जिसकी पहचान अहंकार से नहीं ब्रह्म से हो। शिव पुराण कहता है जो शिव में लीन हो गया वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो गया। उदाहरण मार्कंडेय ऋषि मृत्यु के समय शिव का ध्यान, शिव ने स्वयं यमराज को पराजित कर उन्हें अमरता दी। भाग 6 मृत्यु की तैयारी। शिव भक्त कैसे करता है। प्रतिदिन शिव का नाम लेना। मृत्यु किसी भी समय आ सकती है, इसलिए शिव स्मरण को स्वभाव बना लें। माफ कर देना और क्षमा मांग लेना। मृत्यु से पहले मन को हल्का करें। अपने पीछे शिवमयी विचार, कर्म और स्मृति छोड़ना। जीवन का हर दिन अंतिम दिन मानकर जीना। भाग 7 शिव साधना से मृत्यु का भय कैसे मिटता है। मंत्र शक्ति। ओम त्र्यंबकं यजामहे। यह मंत्र केवल सुरक्षा नहीं देता, यह आत्मा को मृत्यु से परे ले जाता है। ध्यान शक्ति। ध्यान में जब आत्मा देह से ऊपर उठती है तब वह मृत्यु से परिचित होती है और उसे भय नहीं लगता। सेवा शक्ति। जब जीवन सेवा में समर्पित हो जाता है तब मृत्यु भी पुण्यदायी अनुभव बन जाती है। भाग 8 शिव का वचन। मृत्यु के पार। शिव पुराण में शिव कहते हैं जो मुझे सच्चे मन से भजता है उसके लिए मृत्यु केवल एक विश्राम है, जिसके बाद वह पुनः मुझ में विलीन हो जाता है। इसलिए मृत्यु का भय केवल अज्ञान का परिणाम है। जैसे दीपक बुझता है पर अग्नि नहीं मिटती, वैसे ही शरीर जाता है, आत्मा नहीं। भाग 9 जीवन को मृत्यु की तैयारी बनाना। एक सच्चा शिव भक्त जीवन का पक्ष, शिवमय दृष्टिकोण, जन्म एक अवसर, कर्म एक पूजा, दुख आत्म विकास का अवसर, मोह आत्मा का बंधन, मृत्यु मोक्ष का द्वार सूत्र। मृत्यु से पहले मरना सीखो, अर्थात अहंकार मोह द्वेष को मारो, तब असली मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। भाग 10 शिव का अंतिम संदेश। प्रिय साधकों, इस जीवन की अंतिम सच्चाई मृत्यु है, लेकिन यदि आपने शिव को जीवन में पाया तो मृत्यु आपको छू नहीं सकती। शिव की भक्ति से मृत्यु दुख नहीं, द्वार बन जाती है। आत्मा भटकी हुई नहीं, शिव में लीन होती है। जीवन बोझिल नहीं, चैतन्य हो जाता है। श्रृंखला का समापन। प्रिय भक्तों, आपने इस 15 एपिसोड की श्रृंखला में जीवन को समझा, शिव को जाना, भक्ति के मार्ग पर कदम बढ़ाया और आज मृत्यु के भय से भी मुक्त होने की ओर बढ़े। अब आपके जीवन का हर दिन शिवमय, आनंदमय और अमृतमय हो सकता है। शिव के चरणों में पूर्ण समर्पण के साथ आपका जीवन एक नई दिशा में प्रवेश कर चुका है। अंतिम प्रार्थना। हे नीलकंठ, हमें ऐसा विवेक दो कि हम मृत्यु को भी सौंदर्य से देख सकें। हमें ऐसी भक्ति दो कि हम मृत्यु में भी तुम्हारा नाम जपते रहें। हमें ऐसा ज्ञान दो कि हम जान सकें हम नश्वर नहीं, हम स्वयं शिव स्वरूप हैं। ओम नमः देव। हर हर महादेव।